All right, so hello everyone, Assalamu alaikum. So we are back with our second workshop of Deep Learning Masterclass program. So today we are going to jump on TensorFlow, or of course we are not going to build neural network today because today we are going to learn some basics of Tensor. That what is Tensor, why TensorFlow is named as TensorFlow, and not even the TensorFlow, even in the PyTorch, we're gonna see Tensor as well. अब Tensors हमने जैसे मैंने कल डिस्कस किया था that there is only the if we talk about the most famous player in GPU production, so there is only NVIDIA who started first building Tensor Core. So what is basically Tensor Cores and what is Tensor in the very layman form? Why it's different from different numbers and why the CPU cannot compute those kind of calculations and in what form? ये कौन सी डेटा टाइप है एक टेंसर हमारे पास जो दूसरी चीजों में नहीं पाई जाती है हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर so we're gonna see that. Let me up my screen. It's pretty easy, by the way, but today's workshop is going to be lengthy. Those who are from Machine Learning Zero to Hero, they already know कि starting की कुछ workshops मेरी lengthy होती हैं, and the reason is कि I'm actually preparing those guys for some future upcoming hurdles. So within a week they face some hurdles in the starting, and then the next 20 days uh, they easily face the production level hurdles pretty easily because उनको core level पे low level पे उनकी इतनी अच्छी understanding बन जाती है that and then in production level उनको इतनी problem नहीं होती. All right, just wait a minute and it's being uploaded. Yes, attendance will be marked. अच्छा कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि अटेंडेंस के बारे में और नए स्टूडेंट्स के तो ज़रा मैं उनको एक दफ़ा ना दिखा दूँ. आई हैव बीन ओपन दैट तो दिख रहा होगा आप लोगों को कितनी टफ मैंने बहुत मेहनत से बनाई है. इट टेक्स मी अबाउट 4 आवर्स. इतनी बेसिक सी है लेकिन फिर भी 4 आवर्स लग गए बनाने में बिकॉज मैं इससे ज़्यादा लंबी बना चुका था लेकिन फिर मैंने वेरिएबल्स वाला सेक्शन जो था वो कल वाले पे शिफ्ट कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा ये अगर आप देखो तो अभी ऊपर बता रहा था कि भाई 118 बंदे ने अभी भी ज्वाइन कर लिए जो कि बहुत कम नंबर है. ये पता नहीं क्यों कल भी यही हुआ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 820 पे ज्वाइन किया एंड दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड. मैं कभी कभी 2-3 मिनट लेट अगर हो जाता हूँ सो आई एम नॉट लेट. वो टीम्स मैंने आपको कहा था कि ना 2-3 मिनट डिले स्टार्ट करता है. सो इट फर्स्ट रिकॉर्ड माई ऑडियो, इट फर्स्ट रिकॉर्ड माई स्क्रीन क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है उसकी रेजोल्यूशन 4K है. वो उसको पहले कंप्रेस करता है HD में पता नहीं क्या क्या है और उसको देन इट्स अपलोडेड so many things in my hand. So that's the issue. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं these are the guys जिनकी अटेंडेंस लग चुकी है. अच्छा एक और चीज़ बाय द वे कि ये एक मिनट ठीक है. अब ये जो टिक आ रहा है ना मतलब इनके 60 सेकंड्स हो गए हैं. इनके आगे टिक अपने आप लग जाएगा. सो एंड वी डोंट गेट मोर देन योर नेम. ठीक है इवन कि हमारी आपकी ईमेल्स भी हमारे पास हिडन होती हैं. एक एक चीज़ हमारे पास हिडन है तो सो नेवर वरी अबाउट योर इन्फॉर्मेशन. यू सबमिट ऑन दैट कि आप कितने एक्सपर्ट हो कितने वो हो जो भी पता नहीं क्या क्या पूछते हैं. डोंट रिमेंबर दैट सो फार. सो नेवर हेजिटेट ऑन दैट कि इससे आपकी किसी रेपो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज एट एवरी पॉइंट एवरीवन इज बिगनर एंड एट एवरी पॉइंट नो वन इज एक्सपर्ट. सो ऑलवेज बी लाइक दैट. तो जिनकी अटेंडेंस यहाँ मार्क होती चली जाएगी उनकी अटेंडेंस जो है अब 143 हो गए हैं. अब चेक इन ये 1 मिनट हो चुका है इनको 40 को. तो ये इस तरीके से हमारा अटेंडेंस रोलिंग सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता रोज 1000-2000 तक पहुंच जाता है. ठीक है तो अब इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है बट विल सी दैट who will be the ones who will be certified at the end. अच्छा अभी भी मैंने देखा कि there are 14 students जिन्होंने अपना नाम एट द एंड सर्टिफिकेट के लिए लीगल नेम नहीं दिए थे और वो एलिजिबल हैं सर्टिफिकेशंस के लिए. तो डोंट वरी दोस गाइस उनके सर्टिफिकेशंस इंशाल्लाह 8 दिसंबर और 9 दिसंबर तक दैट्स माय ऑफिशियल वर्ड्स उनको अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज ऑथराइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है. All right, let's get back to our notebook. Since we are having a very short time today, so we will not waste our time in just empty words. So, and I hope guys that you will enjoy this workshop. And I'm sorry if I've made grammatical or vocabulary mistakes while speaking Urdu because मैंने उर्दू में usually इतना पढ़ा नहीं रहा होता. So मैं mix कर देता हूँ इंग्लिश उर्दू और पता नहीं क्या हो जाता है फिर वो. Alright. अच्छा मैंने इसको TPU पे कनेक्ट क्यों कर लिया है मैं इसका भी रीज़न देता हूँ और यहाँ से इसको मैंने रिकनेक्ट कर दिया है. सो क्योंकि काफ़ी देर पहले की बनी हुई है तो अब कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है.
So before telling everything, let me tell you what is TPU. अच्छा जिनको URL चाहिए उनको मैं WhatsApp पे वैसे शेयर कर चुका हूँ, तो ये GitHub पे पूरी की पूरी पड़ी है नोटबुक, ठीक है। अच्छा, TPU में क्या होता है? अगर हम TPU का फुल फॉर्म देखें, आई होप मेनी गाइस ऑलरेडी नो बिकॉज मैं ऑलरेडी मशीन लर्निंग बता चुका हूँ। इट्स अ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट मेड स्पेशली बाय गूगल। ये किसी ने और ने आज तक नहीं बनाया, ये बना ही इस चीज़ के लिए कि ये फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग टास्क लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सम ओनली टेंसर बेस्ड टास्क जिसमें हमारे पास सब इंडेक्सिंग है, सो इन दैट सिनेरियो इट डील्स प्रीटी गुड। जहाँ पे ग्राफिक कार्ड अगर हम बात करते हैं जीपीयू, इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी स्केल्स, इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी ट्रांसफर रेट्स। टेंसर कोर्स और टेंसर प्रोग्रामिंग उस पर भी बहुत अच्छी होती है, बट यूजुअली जीपीयू जो होता है ना, इट्स मोर परफेक्ट फॉर कंप्यूटर विजन, ठीक है, और एनएलपी के लिए भी। बट जीपीयू इज नॉट अ पावर एफिशिएंट मॉड्यूल, टीपीयू इज अ पावर एफिशिएंट मॉड्यूल, ठीक है। अब आप डेटा सेंटर की बात करते हो, आपने यहाँ एक लगा लिया, द 300 watt device or 400 watt device will never make a huge difference, but a TPU make a huge difference because it's not consume more than 70 watt, I guess। तो ये चीज़ें होती हैं, ये डेटा सेंटर में जाके बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस रोल प्ले करती हैं। तो सो फॉर कोर लेवल टेंसर प्रोग्रामिंग, स्पेशली फॉर NLP, गूगल हैज मेड दिस स्पेसिफिक डिवाइस विच इज TPU। तो मैंने यहाँ पे से TPU ऑन कर लिया, बिकॉज अगर आप GPU ऑन कर लेंगे तो फर्क कुछ नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाट दिस इज लेकिन ये हमारे पास एक TPU होता है जो गूगल के डेटा सेंटर में लगा हुआ है, एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑल दिस वर्किंग। तो हम TPU पे काम करेंगे आज, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग सिंपल है, विदाउट एनी कंप्यूटर विजन, विदाउट एनी इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन टू टेंसरफ्लो। अच्छा, एक टेंसरफ्लो के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब टेंसरफ्लो आया 2.0, जब टेंसरफ्लो आया। लेट मी एडिट दिस कि यहाँ पे मैं टेंसरफ्लो 2 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ये अब गिटअप पे चली गई, बाद में मैं कमेंट करके डाल चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं टेंसरफ्लो 2 पढ़ा रहा हूँ। अब टेंसरफ्लो 1 में और टेंसरफ्लो 2 में क्या फर्क होता है? टेंसरफ्लो 1 वाज बिट कॉम्प्लेक्स देन टेंसरफ्लो 2। अब कितनी और कंपनीज थी जिन्होंने टेंसरफ्लो 1 पे काम कर रखा था। जब टेंसरफ्लो आई तो उस वक्त पाइटॉर्च वाज नॉट क्वाइट फेमस, बट दे वर वर्किंग ऑन टेंसरफ्लो एज वेल। काम होता रहा, एंड टेंसरफ्लो 1 वाज गुड। आई एम नॉट सेइंग इट वाज बैड, इट वाज गुड। लेकिन टेंसरफ्लो 2 के अंदर बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। इनफा का पूरा जो एक लो लेवल इंजन था, API इंजन, वो काफी हद तक रीराइट किया गया, जिसकी वजह से फंक्शंस में चेंज आ गया, फंक्शनैलिटीज में चेंज आ गई, सिंटेक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आ गया, बिकॉज दे ट्राई टू मेक इट मोर पाइथॉनिक। क्योंकि पाइथन डेवलपर जब पाइथन डेवलपर की बात करते हैं, सो दे डोंट वांट टू राइट सम रबिश C++ कोड के भाई। फॉर एग्जांपल, अगर सी की बात करें तो वहाँ पे प्रिंटफ होता है, लेकिन जब C++ की बात करें तो वहाँ साइन इन सी इन सी आउट होता है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इट मेक्स समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, जब एक प्रिंट करना भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू पाइथन। तो टेंसरफ्लो 1.0 में अगर मैं देखूं, अब पता नहीं यहाँ पे सही से आएगा नहीं आएगा, 1.0 वर्सेस TF 2.0 कोड comparison. So let me see that in images. वैसे मुझे लगता नहीं है कि दिखेगा, बट क्योंकि मुझे पहले भी कभी दिखा नहीं था खास, लेकिन मैं खुद काम करते हुए आपको पता चल जाएगा। एंड आई एम नॉट क्वाइट गुड इन टेंसरफ्लो 1 एज वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक मैंने पढ़नी स्टार्ट की टेंसरफ्लो, उस वक्त तक टेंसरफ्लो 2 आ चुकी थी, 2018 में या 19 में, आई गेस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। तो या अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई जो अगर आप बैच लेवल पे देखो या लो लेवल के रास पे आप देखो, तो कितनी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंसरफ्लो 2.0 के अंदर ईगर बेस्ड नहीं है, इट्स ऑल आउट ऑफ मेमोरी, लेकिन ग्राफ बेस्ड बिल्कुल वैसी का वैसा है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। कोड लेवल पे यूँ समझने का रेंडरिंग इंजन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। रेंडरिंग इंजन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारों ने GTA 5 प्ले की होगी, GTA San Andreas प्ले करी होगी। उसकी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ उससे रिलेटिवली, कि GTA San Andreas में अगर आपने प्ले किया हो इन 2000 मैंने कब प्ले की थी फर्स्ट टाइम, आई गेस 2009, आई गेस 2008, या जो GTA San Andreas अगर आप तब प्ले करते, सो यू विल नोटिस दैट कि उस वक्त की ग्राफिक्स क्वालिटी में, और अगर आज आप GTA San Andreas को परचेज करके आज आप द क्रैक भी कर लें, बट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आज आप
उसको वो कर लेंगे, प्ले करेंगे, सो यू विल सी कि कितनी इम्प्रूवमेंट होगी उसकी ग्राफिक्स के अंदर। वाई इज दैट जो ग्राफिक कार्ड? नो भाई, पूरी की पूरी वॉल्स चेंज है। अब GTA 5 के अंदर भी बिल्कुल ऐसी था। अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, डोंट वरी, वी आर बिफोर 8:15 राइट नाउ, तो हम लोग का टाइम के बिल्कुल सही चल रहा है। 15 मिनट्स ऑफ इज ऑल अबाउट आवर इन ओवरव्यू ऑफ आवर टुडेस वर्कशॉप, ठीक है। तो GTA 5 2013 वर्सेस 2020 का ग्राफिक्स में अगर आप बात करो, क्योंकि स्टार्टिंग में PS3 और Xbox के लिए आया था, फिर बाद में 2015 में कंप्यूटर के लिए आया विद सम मोर एडवांस। मुझे याद है कि जब 2016 में मैंने GTA 5 फर्स्ट टाइम प्ले किया, सो इट वाज लाइक 40 GB और गैस, और आज कल GTA 5 कितना है मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेट मी सी दैट। तो इट्स ओके, तो इट्स लाइक 105 GB। तो आप देखा कितना साइज का फर्क आ गया है, 40 GB से कितना फर्क है। किस में देखें, किस में देखें? अगर आप इसमें ही देख लें, अगर पता नहीं आप लोगों को नजर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी इमेज, मैं जरा लेट मी री ओपन दैट इन गेम। पूरा का पूरा वही है, इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन आवर रेंडरिंग इंजन। नो, दैट्स नॉट क्वाइट गुड, ये स्पैम था। एंड लेट मी सी समथिंग एल्स। ऑलराइट, या दिस लुक्स गुड। अच्छा, ये अगर आप देखें, इसको देख लें आप, ठीक है ना, कितना फर्क है। अच्छा, ये नेचुरल विजन इन्वॉल्व, इसको छोड़ भूल जाए अभी ना, ये अभी ये RTX कार्ड के ऊपर ही होता है। लेकिन ये उस वक्त की ग्राफिक्स हैं GTA 5 में, और ये इस आज की वक्त की ग्राफिक्स हैं, ठीक है। फिर ये तो खैर बहुत ही छोटी इमेज है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लिव इट हियर एज वेल। इसको ही देख लें अगर आप, तो ये हमें ये उस वक्त कितनी रियल लगती थी, और जब हम वाकई आज अगर प्ले करने जाएं तो हमें बड़ा मजा आता है यार, हाउ फैंटास्टिक दिस गेम इज। हालांकि 2013 का गेम है, आज भी इसकी ग्राफिक इतनी अच्छी है ऐसा नहीं है, बिकॉज रॉकस्टार रिक्रिएटेड इस इंजन। पहले वो थर्ड पार्टी इंजन यूज कर रहे होते थे, और आजकल उनका अपना इंजन है जो रेंडरिंग के लिए यूज होता है। देयर आर मल्टीपल गेम्स जो कि आजकल अपना इंजन यूज कर रहे हैं। नॉट ऑन अ ब्रांड इम्पैक्ट, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, सो यू कैन कंपेयर अनरियल इंजन एंड यूनिटी 3D इंजन के, उसमें कितना फर्क है। यूनिटी 3D इंजन पहले जमाने से बहुत अच्छा चलता आ रहा था, बट नाउ डेज इट्स नॉट क्वाइट परफॉर्मिंग। फिजिक्स उसकी अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राफिकल वे के अंदर इट्स नॉट क्वाइट गुड, एंड इन दैट सिनेरियो वी चूज व्हाट, अनरियल इंजन। अनरियल इंजन 5 भी अनाउंस हो चुका है, एंड दैट्स क्वाइट गुड। मेरा सोचा है कि इन कमिंग टाइम इंशाल्लाह I'll see an another Indian speaker, जब आप लोग की AI अच्छी खासी हो जाएगी, so then show that how you can implement AI on games as well, ठीक है। Okay, no we cannot do such task on AMD cards. ओके, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन था, मैं देखते फिर भूल गया। हाँ, टेंसर फ्लो पहले केरास था। तो देखो, टेंसर फ्लो लाइक अ रैप टू, कैसे बताऊं, टेंसर फ्लो वाज लाइक अ रैपर टू C++ इंजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, इसको अभी फिलहाल समझो टेंसर फ्लो 1.0 का इंजन एज्यूम कर लो। इसको टेंसर फ्लो जो C++ में लिखी हुई है, विच इज क्वाइट लो लेवल, और उसके ऊपर हमें जो रैप किया हुआ था, पाइथन में रैप किया हुआ था। बट इन दिस वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ API which we can say high level API for distributed training, ठीक है। टेंसरफ्लो 2.0 के अंदर केरास एक अलग से एक लाइब्रेरी थी, अलग से एक फ्रेमवर्क था, जिसको टेंसरफ्लो ने ऑन करा, उसको एक्वायर कर लिया, और फिर केरास इज नाउ वर्किंग विद इन द टेंसरफ्लो एज अ हाई लेवल API फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग क्या है, कंपोनेंट्स यूजफुल क्या है, पाइथन API क्या है, लेट्स गेट अंडरस्टैंड इट। सो ये है हमारी टेंसरफ्लो टूलकिट हायरार्की, कि हम जो टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करते हैं, या नीचे इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF जो हम लिख देते हैं, तो उसमें बेसिकली टेंसरफ्लो में होता क्या है। आपको ये पता है कि टेंसरफ्लो रन्स ऑन मल्टीपल इंजन्स, सॉरी मल्टीपल हार्डवेयर। इट कैन बी CPU, इट कैन बी GPU, इट कैन बी TPU, इट कैन बी एंड्रॉइड। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि ये CPU पे नहीं चलती। चल जाती है, मैंने ऐसा नहीं कहा नहीं चलती, लेकिन अगर आप कंप्यूटर विजन साइड पे निकलोगे या एडवांस टेंसर प्रोग्रामिंग पे निकलोगे, तो वो सारे GPU बेस्ड होते हैं, वहाँ पे नहीं चलेगी। अगर आपके पास अभी भी कंप्यूटर है ना, तो आप कंप्यूटर पे अपना इंस्टॉल करके टेंसर फ्लो आज ये सारा काम कर सकते हो। बट
आप CUDA बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकोगे, ठीक है। आप CUDA बेस्ड NLP के अंदर भी CUDA बेस्ड चीजें बहुत आ गई हैं, बिकॉज NLP के फ्रेमवर्क्स रिक्वायर CUDA एज वेल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। सो कोर टेंसरफ्लो हमारे पास C++ में रिटर्न हुई हुई है, विच इज नोन एज C++ API, विच इज क्वाइट लो लेवल। लो लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि C++ एक तो लो लेवल लैंग्वेज है, और ये पूरा का पूरा इंजन उसके ऊपर बेस करता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फ्लटर या डार्ट की, विच द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क नाउडेज फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो उसमें भी क्या है कि वो डार्ट जो है, और फ्लटर का जो इंजन है वो C++ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि C++ इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज अमंग ऑल लैंग्वेज, उससे ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं होता। तो दैट्स रिटन ऑन C++, उसको रैप किया गया है डार्ट लैंग्वेज के अंदर, और वो SDK जो है वो फ्लटर का ही यूज कर रहा होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट फ्लटर। तो ये यहाँ पे भी यही सिनेरियो, TensorFlow is a framework using class API, and API can be sequential, customized, functional. There are multiple API, we're gonna discuss that coming week. तो ये सिनेरियो है हमारे पास। फिर उसको पाइथन में रैप किया गया है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम यूज करते हैं फॉर अटमोस्ट लेवल कस्टमाइजेशन एज वेल। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कस्टमाइजेशन का जब बहुत एडवांस लेवल होगा, जब आपको कस्टमाइजेशन के लिए भी आपको C++ पर शायद डाइव करना कभी पड़ जाए। ऐसा वैसा होता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अ ओवरव्यू, पाइथन में हर तरह की कस्टमाइजेशन हो जाती है। थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाए, कंपोनेंट्स यूजफुल व्हेन बिल्डिंग कस्टम एंड मॉडल्स, तो ये भी कस्टमाइजेशन के अंदर ही है। tf.layers, tf.losses, tf.metrics। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये फंक्शंस क्या करते हैं तो हम आगे जाकर देखेंगे, बट दीज आर वेरी पॉपुलर मेथड्स फॉर यूज्ड इन टेंसरफ्लो फॉर क्रिएटिंग लेयर्स, फॉर क्रिएटिंग लॉस यू कैन से, एंड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद जो हमारे पास tf.estimator है, ये हाई लेवल एपीआई हमारे पास, जो केरास के ऊपर बेस करती है, ठीक है। ये अगर हम tf.estimator यूज करते हैं, देन वी आर नॉट हैविंग एज मच एज कंट्रोल पॉसिबल ऑन टेंसरफ्लो। लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी tf.estimator से अगर हो रही हो, सो देन गिव इट अ शॉट विद tf.estimator बिकॉज इट मेक्स योर वर्क इजियर। जब बात करते हैं कस्टमाइज्ड एआई मॉडल की, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो जितना ये आसान पैराडाइम लग रहा है, इतना आसान ही होगा नहीं। सो लेट्स सी दैट। ओके, व्हाट इज टेंसर? अब बात करते हैं कि टेंसर क्या है। सो बेसिकली इन अ वेरी शॉर्ट एंड लेमन डेफिनेशन, नेट पे बहुत लंबी मिलेगी, बट इन अ वेरी शॉर्ट एंड लेमन डेफिनेशन, अ टेंसर इज एन n डायमेंशनल एरे ऑफ डाटा। अब n डायमेंशन मतलब number of any number of dimension array of data. अब data can be a constant and data can be a variable as well. constant variable means कि number भी हो सकता है, integer भी हो सकता है, string भी हो सकता है, range भी हो सकता है, spread भी हो सकता है, सब देखेंगे आगे। तो हमारे पास ये हर तरह की डेटा टाइप्स अवेलेबल हो सकती हैं इन दैट पर्टिकुलर टेंसर। तो अब इस टेंसर की कुछ स्पेसिफिक रैंक्स हैं, अगर आप जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं, हम बोलते हैं n डायमेंशनल एरे ऑफ डाटा, तो स्पेसिफिक रैंक्स हैं। चलो उस रैंक को देखते हैं कि उस रैंक में क्या फर्क है। स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स, 3D एंड n डायमेंशनल टेंसर। अब रैंक देखते हैं हम इधर, ये रैंक हमारे पास है। इफ वी जस्ट क्रिएट स्केलर टेंसर, मतलब जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो वो हम इस तरह बना सकते हैं, जैसे हमने कोई नंबर दे दिया x इज इक्वल टू tf.constant3, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स लाइक कि आपने लिखा है y इज इक्वल टू 3x, लेकिन x की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता कि x किसी पर्टिकुलर एक्सेस में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप अगर ओरिजिन पे खड़े हुए हो, सो इट मींस आपके अगर तमाम एक्सेस ओरिजिन पे हो, सो इट मींस यू आर नॉट अ वेक्टर बेस्ड। ये एक बड़ी काम की बात है जो हमें बचपन में पता नहीं होती, बातें पता चलती है। इफ ऑल ओरिजिन्स आर ऑन 0,0 in a vector point of view, then it's mean इट्स ऑल स्केलर। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास स्केलर कांस्टेंट आ गया, लेकिन अब हमें डिफाइन करना है एक वेक्टर एक डायमेंशन के साथ। तो अच्छा, यहाँ पे तो 3 नंबर लिखे हुए, अगर आप ये 3 नंबर नहीं भी लिखते ना, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप यहाँ पे एक नंबर लिख के भी ना उसको ब्रैकेट में कर दो, दिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो फॉरन वेक्टर में, मतलब ये 3 जो लिखा हुआ है, अगर आप उसको ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो फॉरन ही वेक्टर बन जाएगा। और उसकी शेप जो होगी वो 1 कॉमा ब्लैंक बनेगी, लेकिन वो कहलाएगा वेक्टर ही, उसका रैंक डायमेंशन वेक्टर ही होगा, 1 होगा। नाउ इफ यू गो फर्दर, अब एक हमारे में सुना है कि हाँ भाई 1D मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन मैट्रिक, असल मैट्रिक्स तो उसी कहा जाता है जो कि 2D मैट्रिक्स हो, तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है, कॉमन नेम है टेंसरफ्लो के अंदर, विच इज नोन एज मैट्रिक्स।
तो और रैंक डायमेंशन इसकी 2 होती है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हैं, एक 357 आ गया एज यू कैन सी है, एक 468 आ गया, 357 468। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे 3 कॉमा स्पेस दी गई है, मीन्स इसकी फर्स्ट उसकी जो डायमेंशन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब रोज इनटू कॉलम, यार रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज, में तो ये भी भूल गया, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सिनेरियो है, आई फॉरगेट इट, व्हाट इज हाउ इज मैट्रिक्स रोज इनटू कॉलम, या रोज इनटू कॉलम्स ही होते हैं, यस आई न्यू इट, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये रोज इनटू कॉलम वाला सिनेरियो चल रहा है एज फार आई नो, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। तो यहाँ पे लेकर हमारे पास 2 डायमेंशन आ गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वेक्टर पोजीशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टेंसर है, मतलब हमारे पास हाइट मतलब एक नई डायमेंशन आ गई है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास 3 डायमेंशन आ गई हैं। तो अब इसमें दो दो 3 के एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास बने हुए हैं, तो यहाँ पे वो उसके हिसाब से आ गया। लेकिन अगर हम कभी ऐसा बनाएं कि बहुत ही कोई लंबा चला जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखी भाई x1 इज इक्वल टू टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट 2,3,4, ठीक है, ये हमारा पहला वो है, यू कैन से इट लाइक जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना 357, तो यहाँ पे हमारा रैंक 1 का एक वो बन गया है, एक वेक्टर बन गया, एक टेंसर बन गया। इसकी शेप भी इतनी है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट से फर्क पड़ा, यहाँ पे 3 आ गया। हमने एक x2 ले लिया जिसमें हमने टी स्टैक, उसमें हमने x1 और दो दफा x1 को ही स्टैक कर दिया, हमारे पास 2,3 की शेप बन गई। हमने मजीद स्टैक कर दिया है x2 को, तो यहाँ पे 4,2,3, और अगर आप जब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो यही बनेगी, दैट्स ऑल प्रूवन। तो डोंट नीड टू वरी अबाउट, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करें। So I hope you have a little bit of idea कि टेंसर क्या है और टेंसर किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो ये ड्रॉज इनटू कॉलम जैसा हमेशा होता है, आई नो इट्स ड्रॉ इनटू कॉलम, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, ये ड्रॉ इनटू कॉलम ही है। तो अब ड्रॉ इनटू कॉलम जब बढ़ता चला जाएगा ना, तो रो इनटू कॉलम कहलाता है इन अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप कुछ भी बोल दो, इट्स ऑल इनटू यू। समझाने के लिए आगे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, वहाँ लेंथ वेट हाइट लिखी होगी, बट इफ यू आर हैविंग n dimension of n tensor, मतलब 5 dimension है, 6 dimension है, 7 dimension है, then what we gonna pronounce that, ठीक है। हाँ 4 डायमेंशन को भी एक प्रोनाउंस करते हैं, एक हाइट का अलग होता है, एक डेप्थ का अलग होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 5th 6th का भी इन्होंने ऐसे ही करे हुए हो। ऑलराइट, सो कंपोनेंट्स ऑफ टेंसरफ्लो, टेंसर्स एंड वेरिएबल्स, आज हमने सब यही डिस्कस करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एंड के अंदर वेरिएबल्स काट दिए थे, लेकिन यहाँ से नहीं काटा, क्योंकि वेरिएबल्स हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लो लेवल प्रोग्रामिंग, थोड़ी टफ होगी बट विल गोना डील दैट। ऑलराइट, टफ में जो मजा है वो किसी चीज़ में नहीं है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया अपने नंपाई वर्जन और टेंसरफ्लो वर्जन, ताकि बाद में किसी स्टूडेंट को ये मसले ना हो, सॉरी मसले ना हो कि मेरे पास इस नंपाई पे टेंसरफ्लो नहीं चल रहा, बिकॉज जो लेटेस्ट नंपाई का मॉड्यूल है वो, और या पाइथन 3.9 पे काम मत कीजिएगा, आई डोंट नो व्हाई पाइथन 3.9 पे काम सही से नहीं हो रहा। हमेशा काम करने से पहले देख लीजिएगा कि एनाकोंडा के पास मैक्सिमम और लेटेस्ट सपोर्ट क्या है, ठीक है। 3.8 है एनाकोंडा के पास, तो मेरे पास कोंडा का एनवायरनमेंट, मैं कोंडा के एनवायरनमेंट में काम करता हूँ, अगर कभी कंप्यूटर पे करूँ और 3.8 का बना के टेंसरफ्लो आप 2.3.1 इंस्टॉल कर ले, क्योंकि 2.3.1 जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ टेंसरफ्लो वो भी पाइथन 3.8 पे ही है, ठीक है। और नमपाई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो पाइथन 3.9 पे है, 3.8 के ऊपर है, तो वो भी 3.8 पे 3.9 पाइथन पे नहीं चलता। तो इतना लेटेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा डिबगिंग का रूल होता है, बी अ बैक, कम से कम 6-7 महीने का गैप रखा करना है, वो स्टेबल होती है वो चीज़, तो बाकी की चीज़ें जो सिंक्रोनाइज्ड वे में जब डेवलपमेंट टीम चलती है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप एक चीज़ बिल्कुल लेटेस्ट होगी, एक चीज़ लेटेस्ट बनी ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके एरर्स इतने आएंगे देन कैन नॉट इवन नो कि एरर क्यों आ रहा है। Alright, so we are having 2.3 over here. I don't know why. हालांकि 2.3.1 को आए हुए 2 महीने हुआ। Let me run it. Okay. So producing constant tensors, जो हमने ऊपर यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, थोड़ा सा फिजिकल भी लिख लें। Why not we write the same code here? 357,468. All right. Let me write it. 3. Okay. 5, 7 और क्या था 468 आई गेस, यस। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 4,
मैसी कोड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने 468 कर दिया है, और उसको अगर रन कर लेंगे हम तो हमारे पास एक टेंसर प्रोड्यूस हो गया। अभी आपके पास लिखा आ रहा होगा कि भाई ये numpy एरे क्यों दे रहा है। तो बेसिकली numpy एरे ही होता है जो इन टेंसर ऑब्जेक्ट में रैप हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब टेंसर के मुताबिक जो हमने टेंसर में वैल्यूज दी हुई हैं वो एक numpy एरे है। ठीक है, टेंसर हमारे पास यूँ समझ लो कि एक ट्रक है, हमारे पास मुख्तलिफ ट्रक हैं। एक ट्रक में बेकरी का सामान लोड है, एक ट्रक के अंदर कोका कोला का सामान लोड है, एक ट्रक के अंदर अदर एसेंशियल्स लोड हुए हैं। तो जितने भी एसेंशियल्स हमारे पास हैं, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल जो भी है हमारे पास सामान लोड हुआ हुआ है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ टाइप। ठीक है, तो वो कोई भी टाइप हो, रैप सब ने आखिर में टेंसर में ही होनी है। इफ यू सी द वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग जीरो टू हीरो, देयर वाज अ हिंट ऑन दैट वीडियो एज वेल कि एक ट्रक लोड होता हुआ जा रहा है, ट्रक में सारा सामान आता है और वो ट्रक लोड होता हुआ जा रहा होता है। सो दैट्स लाइक अ टेंसर, सारा सामान उसमें आता है और वो एक टेंसर जो होता है उसमें लोड होता हुआ जाता है। सो ये आपको मेरी यूट्यूब की चैनल पे, डीएससी के चैनल पे, मेरे नहीं डीसी के चैनल पे यूट्यूब पे आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ना मशीनिंग जीरो टू की होगी, उसमें वहाँ पे आपको एक हिंट मिल जाएगा विच वॉज डिराइव फ्रॉम टेंसरफ्लो। ओके, अच्छा अब ये हमारे पास ये आ गए। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस काम करते हैं जैसे हमने नंबर पे कह रहे थे, इस पे ऑपरेशंस ला तादाद है। आज जैसे हमने एक प्रैक्टिस करने के टेंसरफ्लो में कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास मौजूद हो सकते हैं, सो वी गोना सी दैट। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस हियर, देन वी गोना स्लाइस आवर टेंसर्स। लेट मी सी। अब यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं क्या इसका आंसर बन रहा है। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट। Okay, now it's clear. Many students said that it is blurry. यार ब्लरी की रीजन सब एक ही वजह होती है कि बिकॉज स्ट्रीमिंग जो होती है ना वो 720p पे होती है और मॉनिटर मेरे पास 4K है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो जब कंप्रेस होती है ना तो इट्स लाइक प्रीटी लो फॉर इट, तो पिक्सेलेट हो जाती हैं चीज़ें। ओके, x इज इक्वल टू टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। अभी हमने यहाँ पे हमारे पास ये एक कॉन्स्टेंट बना हुआ है 357468। आपने यहाँ पे वैल्यूज देखनी है। अब मैं इसको स्लाइस कर रहा हूँ, स्लाइस से ये नंबर वाला मेथड है, आप में से बहुत सबको आता होगा। y इज इक्वल टू एक्स, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई ऑल रोज, बट कॉलम कौन सा होगा हमारा, 1th पोजीशन का होगा, 1th पोजीशन। तो अगर आप पोजीशन देखो या फर्स्ट कह लो पोजीशन का होगा, तो अगर आप पोजीशन देख लो कि भाई ये 1 ये आ रही है, एक 1 ये आ रही है दोनों रोज के अंदर। अगर हम 0 लिखते ना तो हमारे पास 3 आता और 4 आता। अब ये यही दो नंबर क्यों ले रहा है, बाकी क्यों नहीं ले रहा? ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम के अंदर 1 दी हुई है। तो ये दोनों रोज में क्यों ले रहा है, किसी एक रो में क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज हमें रो में क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है कि भाई जितनी भी रो है उनको सिलेक्ट कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर, 5 और 6 आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 5 और 6 आंसर आ रहा है। बाय द वे बाय डिफॉल्ट जो बनता है ना नंबर, वो इंटीजर की डेटा टाइप में बनता है, 32 बिट इंटीजर पे। अच्छा, एक चीज अगर हम यहाँ देखें, हम यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं, तो क्या होगा आंसर? तो 468 मतलब फर्स्ट रो, मतलब इसका इंडेक्स 1 होगा ना, तो इस रो के जितने भी कॉलम है सारे इस बाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे असाइन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें लाइक 1 और 1, तो यहाँ 6 आ गया, 1 और 1, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो दैट्स द एंटायर स्टोरी। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है यार। बेसिकली ये वही वाला काम है जो हम लोग पांडास में और नंपाई में बहुत अरसे से करते आ रहे थे। सो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन TensorFlow as well. Okay. TF dot reshape x, 3, 2। अच्छा, ये थोड़ा सा समझ में चीज़ है जो कि बहुत आसान है। हमारे पास जो टेंसर था वो था 357 और 468। ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। अब हमारे पास इसको हमने कहा कि भाई रीशेप करना है। कौन सा टेंसर रीशेप करना है? हमारे पास एक्स एक टेंसर है, उसको हमने रीशेप करना है, 357468 है। ठीक है, इसकी शेप क्या है हमारे पास, 2,3 है। यू कैन सी इट राइट हेयर, इसकी शेप क्या है, 2,3। हमें इसको रीशेप करना है 3,2 के अंदर। एंड प्लीज डोंट राइट दिस इन अ ब्रैकेट फॉर्म, इट विल जनरेट एन एरर। इस ट्यूपल में नहीं जाएगा, ये एक इसमें जाएगा, यू कैन कॉल इट एज लाइक लिस्ट और जो भी कह लो। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये ट्रिपल में नहीं जाएगा। तो हमने उसको रीशेप किया और 3,2 यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब अब हमारे पास जो भी इंटायर
मैट्रिक्स बेस्ड एरे बेस्ड टेंसर है उसको रीशेप कर देगा इन 3 इन द शेप ऑफ 3/2. लेट्स सी दैट. या अब हमारे पास टेंसर था 357,468 357,468. तो आप यहाँ देखो, यहाँ 35 आ गया और 35 के बाद 7 जो था वो नेक्स्ट में आ गया और फिर यहाँ का 4 जो था वो इधर आ गया, 6 यहाँ आ गया, 8 आ गया. अभी आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या जरूरत है इसको पढ़ने की. मुझे भी नहीं पता क्या जरूरत है, लेकिन कुछ जगहों पे काम आ जाता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक मेथड. मैं सारे मेथड्स नहीं करा सकता, इट गोना टेक अ इंटायर डे अदरवाइज, लेकिन मैं आपको दिखा जरूर दूंगा कि कौन कौन से और मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी होते हैं जो हम आगे करते रहेंगे विद इन द वर्कशॉप्स. Now, here is a scalar or rank 0 tensor. A scalar contains a single value and no axis. Okay, spelling mistake alert. Okay. अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो ही रिजॉल्व. अच्छा, here is a scalar, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऊपर जो हमारे पास जो रैंक 0 टेंसर था या स्केलर टेक्स जो हमारे पास वो था टेंसर था, उसके अंदर हमारे पास कोई वेक्टर नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सिस नहीं होता. अब अगर हम 0 0 की बॉडी पे हैं, अब यहाँ पे लोगों को क्वेश्चंस ना बड़े वेट क्वेश्चंस मिलते हैं कि सर एक्स 0 0 अगर हम पॉइंट कर रहे हैं तो वो भी तो एक्स और वाई की किसी कोऑर्डिनेट पे पॉइंट है ना. मैं बोलता हूँ बिल्कुल 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 पॉइंट है, बट डोंट टेक दोज वैल्यूज एज यू कैन से इंटीजर, टेक दोज वैल्यूज एज अ नल. ठीक है, एम्प्टी वैल्यू को इनको एज एम्प्टी वैल्यू लो, उनको एज अ स्पेड वैल्यू लो. स्पेड वैल्यूज नल वैल्यूज जो इसमें क्या होंगी आगे जाके हम उनको भी डील करेंगे. इट्स अ वेरी एडवांस टॉपिक, वी गोना सी दैट इन कमिंग फ्यूचर. सो इन अ सिंपल फॉर्मेट, हम जैसे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप फिजिक्स के मुताबिक देखो, सो वी आर हैविंग नो एक्सिस हियर, जस्ट एक हमारे पास स्केलर वैल्यू है, हमने यहाँ वो डाल दी, हमें बोला tf.constant 4 विदाउट एनी वेक्टर. अगर हम यहाँ पे ये देते हैं ना तो इसकी एक शेप बन जाती. फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, यहाँ पे हमारे पास शेप आ गई है, सो इट मींस इट्स अ 1D वेक्टर. तो यहाँ पे हमारे पास शेप नहीं है, तो शेप नहीं डालनी है हमको एज अकॉर्डिंग टू आवर नोटबुक वी आर डीलिंग विद. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, TF तो टेंसर और शेप नहीं है, जस्ट अ स्केलर वैल्यू. नाउ गोइंग फर्दर, व्हाट इज द रैंक 1 टेंसर, और या वेक्टर कह लो उसको, जिसका नाम से बड़ा मशहूर नाम है. सो अ वेक्टर हैज बेसिकली वन एक्सिस, इज लाइक अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज. जैसा कि हम पाइथन में लिस्ट में काम करते आ रहे हैं कि उसमें हमारे पास एक लिस्ट होती है फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैन बी नाउ इंटीजर, नाउ एलिमेंट्स कैन बी स्ट्रिंग एज वेल. तो ये हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास ये एक तरीके से एक लिस्ट फॉर्मेट के तौर पे हमारे पास बंडी वेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देख लूं. Can perform all the working of NumPy by TensorFlow? Almost yes, almost. कुछ होंगे जो कि टेंसर में नहीं होते और कुछ होते जो NumPy में नहीं होते, but we can have everyone. So what if we change the data type to integer 8, will it make tensor processing faster? Yes, it can make tensor processing faster. अगर आपको पता है कि आपके नंबर बहुत छोटे होंगे, so it will definitely make your tensor programming faster. Good question. I'm publishing your question. I love your question. That's a very genuine question. Muhammad Ali, I love that question. So मैंने क्वेश्चन जो है पब्लिश भी कर दिया बिकॉज दैट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा होता है, वो रिशेप कर सकते हो आप, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, या डॉट मतलब कॉमा लाकर आर्ग्यूमेंट दे दो, डी टाइप स्पेसिफाई कर दो कौन सा डी टाइप में आपको चेंज करना है, और उस डी टाइप में वो चेंज हो जाता है. बट इट कैन रियली मेक प्रोसेसिंग अ लॉट फास्टर. एक सोचो 32 बिट से 8 बिट पे आ जाएगा तो प्रोसेसिंग कितनी फास्ट हो जाएगी. Sir, does having continuous value instead of int would rather increase or decrease the efficiency? All right, sir, does having continuous values instead of integers? I'm not understanding this question. Can you please elaborate, Muhammad Ali? What you are trying to say? बाकी मैं देखता हूँ. अच्छा, अयान से डिशेप रैंडमली करता है, जो जो तरीका भी हमने अपनाया उस पर रैंडमली होगा, लेकिन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी आर्गुमेंट्स इन दिस एंड आई एम गोना शो यू इन द डॉक्यूमेंटेशन. वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी मेथड की कभी इतनी खास, मुझे नहीं पड़ी इतनी. आगे देखते हैं अगर मैं पढ़ती या नहीं पढ़ती.
ऑलराइट, अ वेक्टर और रैंक वन टेंसर इज लाइक अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, अ वेक्टर हैज वन एक्सेस। तो यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमने अब भाई वेक्टर बनाया है 2 3 4 का, तो 2 3 4 का बन गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 0.0 दिया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में चला गया है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इंटीजर बनेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट। अगर एरर आ जाए सो इट्स नॉट माय, इट्स डी टाइप अगर इसमें है, डी टाइप डी टाइप डी टाइप डी टाइप, तो डी टाइप कौन कौन सी अवेलेबल है, जरा मुझे देखना दो। उसमें बताई है ना, इसमें नहीं बताई। तो ये तो बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन खोल के आ गया। ऑलराइट, हम ऐसे ही एक रैंडम लिख देते हैं, इंटीजर लिख देते हैं। तो लेट्स सी, एरर आ गया। ओके, हैज नो एट्रीब्यूट। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो इसको क्या मुझे रैप करना पड़ेगा इसमें? ऑलराइट, वी गोना सी दैट इन द डॉक्यूमेंटेशंस के इसकी हम डायरेक्ट टाइप विद इन द असाइनिंग कैसे चेंज करते हैं। एक तो हमारे पास वैसे भी डी टाइप के लिए एक अलग से मेथड होता है चेंज करने का, लेकिन विद इन असाइनिंग द वैल्यूज कैसे चेंज होता है, वी गोना सी दैट लेटर। ऑलराइट, अ मैट्रिक्स और रैंक टू टेंसर हैज टू एक्सेस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक वी कैन सेट द डी टाइप सी बिलो एट द सफिशिएंट टाइम। ऑलराइट, यहाँ पे तो चल गया यार, यहाँ पे क्यों नहीं चला? ओहो, ये तो गलत बात है यार। डी टाइप इज इक्वल टू, वेट, डी टाइप सही तो लिखा था मैंने, डी टाइप इंटीजर, और ये यहाँ पे ये नहीं चल रहा था। अच्छा, मैंने एक मिनट देखता हूँ कि कहीं मैंने, लेट मी सी दैट। Okay, so integer is causing error. I don't know why. But if we write integer 32, we definitely have to see this why it's not converting it to integer. ठीक है, तो लेकिन float में बिल्कुल हो रहा है ये। तो अगर हम इसको देखते हैं आगे जाके कैसे काम करना है, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। That's a very good thing I've seen today. Alright, so let's move on. A matrix or rank 2 tensor has two axes. If you want to be specific, we can set the data type C below the creation time. अब while creating, मैंने यहाँ पे वैसे बकायदा मेंशन भी किया हुआ है, rank 2 tensor is equal to t dot constant। हम यहाँ पे rank 2 constant डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले किया था। ठीक है, इसकी शेप 1 2 3 और 2 या 3 by 2 बनेगी इसकी शेप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 और by 2 एलिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, 3 rows हैं और 2 columns। तो अब डी टैब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फ्लोट, तो ये फ्लोट ही बनेगा। इफ यू रन दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने डेसिमल स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेसिमल अपने आप आ रहा है इन एन एरे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने जितने भी ऊपर कोड थे हमने इनको आजमा के देख लिया है इन सेल, कोड सेल। और अब कोई रह गया हमारे पास तो देख लेते हैं, कुछ रह गया हो नहीं रह गया हो। अच्छा, ये एक इमेज है जो कि मैंने गूगल से उठाई, तो मैंने इसकी नंबर भी वही डाला है मैं 1 2 3 4 5 6, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब स्केलर शेप क्या थी हमारे पास, उसमें हमारे पास एक वैल्यू थी 4। ठीक है, फिर हमारे पास एक वेक्टर शेप थी 3। तो किस तरह थी वो 3, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, 2 3 4, 2 3 4। तो अब कितने एलिमेंट्स हुए, 3 हो गए। फिर हमारे पास क्या शेप बनी, 1 2 3 4 5 6। तो 3 by 2 हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म एक शेप रेडी हो गई। इसी तरीके से हम n डायमेंशनल के अंदर भी एरे फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देयर कैन बी एन tensors may have more axes, but here is a tensor with 3 axes, all right. So there can be an arbitrary number of axes, sometimes called dimension. तो ये पॉपुलर नेम है dimensions, तो we gonna call it dimensions। और वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में arbitrary लिखा हुआ है, तो so don't confuse with that word, it's like technical jargon। रैंक 3 टेंसर हम डेवलप करने जा रहे हैं नाउ विद 3 डायमेंशंस। अब क्या करेंगे हम कि ये अगर आप यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट डायमेंशन यहाँ क्रिएट हुई, सेकंड डायमेंशन यहाँ क्रिएट हुई, थर्ड डायमेंशन यहाँ क्रिएट हुई। अब कोड तो भाई 2 by 2 है ना, उसको मैं इन डेप्थ या इन डेप्थ तो लेके नहीं जा सकता अंदर या बाहर। तो इन दैट सिनेरियो वी गोना राइट इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक 2 by 2 का कोड आ गया, ये एक 2 by 2 का कोड आ गया,
ठीक है, ये एक 2x2 का कोड आ गया, मतलब एक डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं एक तरीके से। ये 2x2 तो नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन डायमेंशन की बात करें यहाँ पे 2 डायमेंशन आ गई, और यहाँ पे फिर थर्ड डायमेंशन जो थी वो इसने फॉर्म कर दी। अगर हम बात करें कि कितनी ये 2x5 है बेसिकली, 1 2 3 4 5, तो ये 2x5 का एक अलग वो आ गया, वो आ गया है एरे मैट्रिक्स आ गया है, 2x5 का अलग मैट्रिक्स आ गया है, 2x5 का अलग मैट्रिक्स आ गया है, और टोटल 3 2x5 के मैट्रिक्स हैं, तो हमारे पास एक डायमेंशन और आ गई हमारे 3 2 5। लेट्स रन दिस एंड प्रिंट रैंक 3 टेंसर। तो अगर हम इस टेंसर को प्रिंट करते हैं, बड़ा अच्छा सा टेंसर प्रिंट हुआ है ये, और हमारे पास इसकी शेप आ गई है 3 2 5। नाउ लेट्स डू ए क्विक एक्सपेरिमेंट, किसी एक के आगे हम लिख देते हैं 0.0। पूरा का पूरा जो टेंसर था वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। डिड यू सी दैट? ये मैंने भी ऐसी तफरीयों में कर लिया देखने के लिए, बट पूरा का पूरा जो टेंसर था वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, जस्ट बिकॉज वन वैल्यू वाज इन फ्लोट। अच्छा, अगर हम इसकी विजुलाइज फॉर्म देखें, वी आर हैविंग अ 3 एक्सिस टेंसर हियर एज वेल, और शेप्स की 3 2 5 है, तो किस तरीके से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं? देखो, कोड के अंदर ना वो इस तरह लिखा हुआ है, हमारे पास एक 2x5 का मैट्रिक्स ये रहा, 2x5 का मैट्रिक्स ये रहा, 2x5 का मैट्रिक्स ये रहा, 5 एलिमेंट्स थे, और 2 का वो था, क्या कहते हैं, 2 रोज थी, राइट। तो अब हमारे पास जो थर्ड डायमेंशन थी वो 3 थी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपलर करें ताकि आपको लगे कि हाँ भाई 3D क्यों है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म के अंदर आपको दिखेगा। और अगर हम उसको एक के ऊपर स्टैक कर दें इन अ फॉर्म ऑफ टेंसर, बिकॉज टेंसर आर लाइक स्मॉल क्यूब्स, तो उस पर अगर हम फॉर्म कर दें तो वो इस तरीके से 3D डायमेंशन में आपको टेंसर दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, so you can clearly see it's a 3 dimensional tensor. अब 4 dimensional को कैसे visualize करेंगे? I'm not sure about it, and I was not also having a time, but you can visualize it in your head. So now you can also convert a tensor to a numpy array, either using a np.array or the tensor.numpy method. अच्छा, ये बहुत एक यूनिक चीज है टेंसर फ्लो के अंदर। ये आपको ये बिल्ट इन देता है कि क्या होता है इसके अंदर, कि हमारे पास नमपाई क्या है, अगर हमने कोई डाटा हमारे पास टेंसर भेजा है और हमने उसको नमपाई के अंदर कन्वर्ट करना है, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सिंपली हम टेंसर को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपली हम टेंसर फ्लो को नमपाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो का टेंसर जो है नमपाई में ही कन्वर्ट हो गया, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि किसी चीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नमपाई में है हमारे पास। एरे से आप लिस्ट में कर लो, लिस्ट से फिर आप किसी दुनिया जहाँ की डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक numpy डॉट एरे है, और एक हमारे पास रैंक टू टेंसर डॉट numpy है। अभी क्या है देखते हैं, डिस्कॉर्ड का लेंगे यार, मैं ग्रुप में शेयर करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। आई एम गोना शेयर इट विद इन फ्यू मिनट्स हेयर एज वेल एंड ग्रुप्स। आई विल इन्फॉर्म माय टीम मेंबर कि वो शेयर कर दे एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, ऑलराइट, ऑलराइट, स्क्रीन ब्लरी हो रही है बार बार यार, ये सबके साथ ही हो रहा है इशू। ऑलराइट, मैं कभी कभी बहुत इनफॉर्मल होता हूँ, ये यार बार बोल देता हूँ, बट नेवर बी सो ऑफेंसिव, बिकॉज आई ऑलवेज टीच इन फ्रेंडली वे। ओके, या समझ गए मोहम्मद अली आप के numpy इज इन अ बॉक्स फॉर्म, बिग बॉक्स कंटेन अ स्मॉल बॉक्स। ठीक है, अगर स्क्रीन ब्लर हो रही हो सो लेट मी नो अगेन। यार ये कर्नल का इशू नहीं है जो यहाँ पे ऊपर इंटीजर में आ रहा था, ये दूसरा इशू है, एंड वी गोना सी दैट, आगे देख लेंगे, सबसे एंड में हम इसको डिबग करेंगे ताकि अभी हमारा टेम्पो ना खराब ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है numpy डॉट एरे का, क्योंकि हमारे numpy एज एनपी ली हुई है, तो यहाँ पे हम एनपी लिखेंगे डॉट एरे। यहाँ पे आप टेंसर डाल दो, लिस्ट डाल दो, कुछ डाल दो, वो उसको numpy जो है कन्वर्ट कर लेता है। द गुड न्यूज इज के numpy सपोर्ट्स दी टेंसर इट्स आर्ग्यूमेंट। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंसर था वो एक numpy एरे में फॉर्म हो चुका है। फिर अगर हम यहाँ पे एक हमारे पास और भी है, ये जो है ना टेंसर का मेथड है, ये numpy का मेथड नहीं है। तो ये क्या है, रैंक टू टेंसर डॉट numpy। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
कोई भी टेंसर हो दुनिया का आपके पास किसी भी नाम का हो या डायरेक्ट टेंसर ही लिखा हुआ हो, उसके आगे आपने सब एक एट्रीब्यूट डालना है डॉट नम्पाई का, वो भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट अ बाउंड मेथड, ठीक है ना, ई का टेंसर बेस्ड मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है कि कहाँ से उठा के क्या कर रहा है ये, लेकिन एट द एंड ऑफ प्रोसेस ये नम्पाई में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास दोनों तरीके हैं नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। आई यूजुअली प्रेफर दिस वन, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी के ऊपर जाएंगे जो कोई इतना रोल प्ले नहीं करती, बट दिस इज मोर एफिशिएंट है। ऑलराइट, वी कैन डू बेसिक मैथ्स ऑन टेंसर इंक्लूडिंग एडिशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Element wise multiplication and matrix multiplication, I hope you already know guys. If not, so you're gonna see with the code here. अच्छा, a is equal to t dot constant 1,2 3,4 और b is equal to t dot constant 1,1,1,1। सार में मैंने 1 डाल दिया। अभी मैंने बताने के लिए डाला था कि कभी अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना हो जिसमें सारे वंस हो, तो आप सिंपल टेंसर बनाना हो जिसमें सारे वन हो, तो आप यहाँ पे टी एफ डॉट वंस लिख सकते हो। सेम गोज विद नम्पाई, नम्पाई पे भी हमने एक दफ़ा ये काम किया था, तो यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। टी एफ डॉट वंस हमने यहाँ लिख दिया 2,2, तो वो 2/2 का एक टेंसर डेवलप कर देगा मैट्रिक्स बेस्ड, जिसके अंदर हमारे पास सारे की सारी वैल्यूज 1 होंगी। अगर यहाँ पे मैं जीरोस लिख दूंगा तो सारे जीरोस आ जाएंगी। ठीक हो गया। प्रिंट टी एफ डॉट एड ए कोमा बी, और कोमा यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वो डाल दिया कि भाई एक न्यू लाइन आ जाए ताकि इसके आगे अपेंड हो जाए चीज़ें। तो हम पहले ऐड करते हैं, ये हमारे कुछ बेसिक मेथड्स हैं टेंसर फ्लो के अंदर बिल्ट इन, तो उनको जरा देख लेते हैं कैसे क्या काम हो रहा है। ऑलराइट, तो पहले हमने क्या किया, हमारे पास मैट्रिक्स था 1 2 3 4 और 1 1 1 1, हमने इनको ऐड करा। लेट मी रीरन दिस। So 1 add into 1 it's 2, 2 add into 1 it's 3, 3 add into 1 it's 4 and 4 add into 1 it's 5। ये रहा हमारा मैट्रिक्स जो कि A और B को ऐड करने के बाद बना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, टी एफ डॉट मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट, सो लेट्स सी दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ गया। सेम ही होगा क्योंकि 1 बनते हैं सारे। अब आप कहोगे यार ये कैसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, हमने तो कभी ऐसे बचपन में नहीं करी। तो भाई ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो है अलग से मेथड है, वो है मैट मल के नाम से, या मैट मोल बोल रहे हैं, मैट मल बोल रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये करता है रियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें रोज कॉलम भी ऐड हो रहे होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 3 7 7 आ रहा है। आप लोग सॉल्व करके देख लो, यही बनेगा। 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, सो 1 प्लस 2 क्या हुआ हमारे पास 3 बन गया। एंड देन 2 1 1 जा, हाँ यहाँ पे भी 3 बन जाएगा, फिर 2 3 जा और 1 4 जा 7 बन गया। तो यहाँ पे 3 3 7 7 यही बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो बाद में या भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म हो गई, जिसको वेक्टर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। ये काम आप टेंसर फ्लो के मेथड से भी कर सकते हो, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। इट्स नॉट प्रीटी हार्ड। अब कैसे करोगे उसकी जरा आप देख लेना सिंबल। अब आप कहो कि मल्टीप्लाई यहाँ इस तरीके से होगा, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एट द रेट के सिंबल से होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज़ ऐसी होगी जो कि यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा सीखी होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एट द रेट होता है। ठीक हो गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट C++ एंड ऑल दैट लैंग्वेजेस, बट स्पेशली इन पाइथन। तो यहाँ पे अगर हम उसको रन करें, इट्स गोना से द सेम आंसर। a प्लस बी करा a प्लस बी हो गया, a इंटू बी करा a इंटू बी हो गया। अब जब a मल्टीप्लाई बी करा हमने विद लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो भी हमारे पास वही सेम आंसर आ चुका है। सो वी हैव बोथ अप्रोचेस। आई एम शेयरिंग हियर बोथ अप्रोचेस फॉर एवरी सिंगल थिंग जिसमें अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे दो बोथ अप्रोचेस थी, हमने बोथ अप्रोचेस यूटिलाइज कर लिए। लेट मी गो फर्दर, आई एम ट्राइंग टू मूव इट लिटिल बिट फास्ट। आधी से भी कम हुई है शायद अभी हमारी, जो आधी हो गई है हमारी कोलैब की जो नोटबुक है। नाउ टेंसर्स आर यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। लेट्स सी कि यहाँ पे मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं 2 से 3 एक स्मॉल या फिर मोस्ट यूज्ड ऑपरेशन यूज करूंगा और दिखाऊंगा कि numpy की तरह ये भी कितना फ्लेक्सिबल है in TensorFlow, and even in the PyTorch we're gonna see that as well. Okay, c is equal to tf dot constant, यहाँ पे हमने एक बना लिया है। चलो भाई TensorFlow का एक टेंसर बना लिया, समझ लें। 4/5 और 10/1 हमने इसमें वैल्यूज डाल दी हैं। इसकी शेप ऑफ कोर्स ही बात है कि
क्या बनेगी 2 कॉमा राइट, एक मिनट, 1 2, हाँ तो मेरे ख्याल से 2/2 ही बनेगी, या 2/2 ही बनेगी। सही है, तो यस 2/2 ही बनेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या बोला कि भाई फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। नाउ व्हाट वी गोना डू हियर, प्रिंट tf डॉट रिड्यूस मैक्स, और यहाँ पे सी लिख दिया हमने। ये इसका ना बिल्ट इन मेथड है टेंसरफ्लो का, जो कि हम यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ वी गोना यूज दैट, आपने सिंपल लिखना है tf डॉट रिड्यूस मैक्स सी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जवाब भी ना टेंसरफ्लो की जुबान में ही देता है, लेकिन इसको आगे जाके हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आई एम गोना शो यू इन द लेटर सिनेरियोस। ओके, तो tf डॉट रिड्यूस मैक्स हमने यहाँ पे सी डाला, हमारे पास यहाँ पे जवाब प्रिंट होकर आया 10.0। अब सिर्फ एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, ठीक है, 10 पॉइंट हमारे पास 10.0 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसकी शेप यहाँ पे स्केलर बनेगी, ठीक है, इसकी इसकी शेप हमारे पास 2/2 नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक स्केलर कांस्टेंट हमारे पास जो है रिटर्न हो रहा है इस मेथड के थ्रू। देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे है टेंसरफ्लो डॉट मैथ डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स सी। ये मेथड हमारे पास ये मैथ का भी सब मेथड है सी। तो यहाँ पे हम सी डाल दिया, सी हमारे पास टेंसर था। तो अब वो बोल रहा है कि भाई जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है उसका हमें इंडेक्स चाहिए। हमने 10 निकाल लिया, अगर हमें 10 की पोजीशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन आ गई है 10। 10 का मतलब क्या है कि भाई सेकेंड रो होगा एक तरीके से, मतलब रो 1 और उसका कॉलम 0। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बनेगी 10.0। तो हमारे पास यहाँ पे उसकी पोजीशंस यहाँ पर आ गई हैं। इसकी शेप 2 कोमा ब्लैंक आई है, बिकॉज यहाँ पे हमने इस पूरे को नहीं उठाया है, सिर्फ इस एक को उठाया है। इट डोंट नो द रेस्ट ऑफ द शेप, उसको ये पता है कि भाई इसमें इसकी शेप क्या है। इसकी शेप 2 कोमा ब्लैंक छोड़ी, जैसे अब ये एक तरह से वेक्टर कहलाएगा, 1D वेक्टर ही कहलाएगा, जिस तरीके से जिस फॉर्म में ये आया हमारे पास, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो ये 1D वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में ही रिटर्न हो रहा है हमारे पास। इतनी डिटेल में से जाने की जरूरत कभी होती ही नहीं है, लेकिन मैं आप एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बता रहा है बता क्या रहा है। ऑल राइट, सो टेंसर टेंसर शेप 2,2 डी टाइप और 2, ये क्या है भाई। अच्छा हाँ, फिर हमने करा कंप्यूट द सॉफ्ट मैक्स। आप में से बहुत सारों को पता होगा कि सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, और अगर नहीं पता तो प्लीज आज मैसेज जाकर सॉफ्ट मैक्स पढ़ लिएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इन आई गेस कल कल भी हमने पढ़ा है, और मशीन लर्निंग ही पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली लाइक एन एक्टिवेशन फंक्शन, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन में तो बहुत ही यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा लेकिन होगा बहुत अच्छा खासा ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज में जाती हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास ये सॉफ्ट मैक्स है, ये इससे रिप्रेजेंट होता है और रिटर्न हो जाता है। तो सॉफ्ट मैक्स, ओहो राइट, सॉफ्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। उसका एक मेथड है tf डॉट nn डॉट सॉफ्ट मैक्स सी। यहाँ पे हमने टेंसर डाल दिया, और यहाँ पे हमारे पास का पूरा सॉफ्ट मैक्स जो था वो रिटर्न हो गया, उसका आंसर हमारे पास रिटर्न हो गया। अब फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज डालेंगे तो यू विल गेट द आंसर, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, ये अगर आपको इसके बारे में मजीद पढ़ना हो, ये तो मैंने 3 लिखे हैं, इतने हजारों मेथड्स मिल जाएंगे आपको। सिंपली नेविगेट टू टेंसरफ्लो, जैसे सब में हम करते हैं, go to TensorFlow and it's a very cool website. I hope performance will also be such as good. I'm just trolling those guys. Okay, just wait. Why Python 2.3.0 man? ये तो TensorFlow का वर्जन है 2.3.0, यहाँ इन्होंने Python लिखा। Okay, TensorFlow core है ये तो। Let me see the documentations. डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है? आई शुड नॉट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ। अच्छा जी, सी द ट्यूटोरियल, सी द गाइड। इनके ट्यूटोरियल तो बस आप छोड़ ही दो ना तो वो ऐसे होंगे कि आप लोग कहोगे भाई अचानक से कॉम्बिनेशन पे कहाँ से ले उठा के हमको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आ गई हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टेंसरफ्लो 1 का भी लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सारी इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है कि आपको सिस्टम में कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, इफ़ यू आर हैविंग लिनक्स और एनी काइंड ऑफ सिस्टम तो कैसे इंस्टॉल करना है।
एस्टिमेटर के बारे में, इनपुट पाइपलाइन, इसके ऊपर हमारी एक पूरी डिटेल वर्कशॉप होने वाली है, बहुत डिटेल वर्कशॉप होने वाली है इसके ऊपर हमारे पर, डेटा इनपुट पाइपलाइन के ऊपर, तो वो भी हम देखेंगे। इट्स वेरी वंडरफुल थिंग, यू गोना सी, यू गोना लव इट। ये हमारे पास कुछ चीज़ें यार, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं आ रही। लेट मी गो, लेट मी राइट एनी काइंड ऑफ मेथड यार। ये एक मेथड है और होंगी वेबसाइट पे, लेकिन अभी जल्दी में मुझे नजर नहीं आ रही कहीं पे। तो हाँ, पता नहीं कहाँ एपीआई के अंदर उन्होंने घुसा रखा था सब कुछ, तो मुझे नजर थोड़ी आता। अच्छा, यहीं पर ही थी पहले, लेकिन पता नहीं क्यों उस फॉर्म में क्यों नहीं खोल रही थी। तो यहाँ पे आप देखो अगर, तो कितनी सारी चीजें हमारे पास टीएफ से शुरू होती हैं, ऑडियो तक की भी उन्होंने फ्रेमवर्क निकाला है 2.2 के अंदर, और पता नहीं क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये जो है ना, नाइट बिल्ड ओनली, ये मतलब ये स्टेबल बिल्ड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये आपके पास बहुत छोटा सा आ रहा होगा, लेट मी शो यू। एक तो टीएफ एक्सपेरिमेंट अलग से ही बना हुआ है, ठीक है, ये है ही। और जिसके आगे ये चांद सा बना हुआ आ जाए, तो उसका मतलब है कि भाई ट्राई नॉट टू यूज इट, नहीं तो दिन में चांद नजर आएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल ऑन एक्सपेरिमेंटल रिव्यू। और टेंसरफ्लो आपके पास उसके लिए मेरे ख्याल से नाइट बिल्ड ही इंस्टॉल होना चाहिए, लेटेस्ट जो भी इनका चल रहा हो, नॉन स्टेबल। यहाँ पे आप कोई भी, आपको जो भी देखना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं tf.maths की, tf.maths की, और यहाँ पे बात करते हैं आर्ग्यूमेंट मैथ्स की, जो कि हमने यहाँ खोला हुआ है, तो ये आपके पास इसकी एक एक डिटेल आ जाएगी, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगर हेल्पफुल ना लगाओ तो 1, लगाओ तो 5, यू कैन सी एवरीथिंग हेयर। और फिर इसका टेंसरफ्लो 1 में कोड कैसे था आपके पास ना, अगर कभी फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट आ जाए ना कि टेंसरफ्लो 1 के कोड को 2 में कन्वर्ट कर दो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली यू गोना सी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर टेंसरफ्लो 2.3 और 0.0, और यहाँ से आप टेंसरफ्लो 1 पे जंप कर जाओगे। जब टेंसरफ्लो 1 का कोड अगर दिखाओ आपके पास, आपको टेंसरफ्लो 2 पे जाना हो, सिंपली आप यहाँ से क्लिक कर दोगे और टेंसरफ्लो 2 पे चले जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो देयर आर सम थिंग्स यू कैन सी, अगर कुछ डिफरेंट हो यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू ए लिखना पड़ रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं था। सो दीज आर द थिंग्स जो चेंज होती नहीं है वक्तन फवक्तन। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू आवर नोटबुक। बहुत बातें हो गई। नाउ अबाउट शेप, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डालने की बहुत कोशिश करी, तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी है। सो आवर वर्कशॉप इज गोइंग टू बी आई गेस 30 मिनट्स मोर। वो मैं बता चुका हूँ, अगर आप टाइम देखोगे ना, 30 मिनट्स नहीं, 45 मिनट्स इजीली, 45 50 मिनट्स। तो अगर आपको इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, सो यू कैन गो, देयर इज नो वरी, आपकी डेटा लग चुकी होगी 1 मिनट के बाद ही, बट प्लीज डन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम वैसे मैंने 8 से 10 का ही दिया हुआ है, अगर आप देखें वेबसाइट पे जाके आज की वर्कशॉप का। ऑलराइट, अबाउट शेप्स, टेंसर हैव शेप्स, सम वोकैबुलरी, शेप, रैंक, एक्सरसाइज। तो ये थोड़ा सा देखते हैं मैंने क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। सो शेप इज द लेंथ ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ अ टेंसर। अब आपने देखा था जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने एक 1D वेक्टर था, उससे मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो वो हमारे पास एज अ शेप कहलाती है। उसको विजुअलाइज फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ आगे, आगे जाके दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सब, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। रैंक क्या है हमारे पास, कि भाई रैंक 0 है या रैंक 1 है, रैंक 2 है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेक्टर्स वी आर हैविंग। अगर एक भी वेक्टर है तो रैंक 0 है, एक वेक्टर है तो रैंक 1 है, 2 वेक्टर है तो रैंक 2 है, 3 वेक्टर है तो रैंक 3 है, 4 वेक्टर है तो रैंक 4 है, एंड गो ऑन टू द एंड। देन हमारे पास एक्स डायमेंशन है कि हमारे पास पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ अ टेंसर, कि भाई हमारे पास अब ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोग आगे जाके देखोगे 3D और 4D उसके अंदर, जो कि आप पहले भी देखते हुए आए हो टेंसर्स के अंदर, कि आपके पास पर्टिकुलर डायमेंशन भी स्पेसिफाई करते हो। अब जैसे हमने रीशेप करा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें का नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हुए, मॉडिफाई हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही थे, लेकिन क्या हुआ, रीशेप हो गए। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफरेंट डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन हेयर। यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, 3 नंबर ऑफ डायमेंशंस है, तो हमारे पास रैंक 3 का टेंसर होगा, वो बन जाएगा। ऑलराइट, देन वी आर हैविंग द साइज, द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टेंसर, द प्रोडक्ट शेप वेक्टर, जो कि हमारे पास आता है लाइक आता है ना, एक शेप क्या है इसकी, साइज क्या है, इट इज नोन एज साइज, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है टेंसर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं द प्रोडक्ट शेप वेक्टर एज फार आई नो। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने यहाँ पे लिख दी डिटेल्स के अंदर। अगर आपको कभी और कुछ पढ़ना हो, सो यू कैन सिंपली नेविगेट टू दिस मेथड tf.tensor shape इन द डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल लर्न इट मोर हियर।
इसकी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इफ़ यू हैव गॉट टाइम। ओके, रैंक 4 10, अभी हमने रैंक 3 तक बनाया था, अब रैंक 4 के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें ऑलराइट, हमने बोला 4 डायमेंशन दिए हैं, 3x2x4x5, ये हमारे पास डायमेंशन है हमारे पास, और सब में 0 वैल्यूज होंगी। लेट्स जस्ट रन दिस। तो अगर हमने रन करने के बाद देखा सब में हमारे पास 0 0 0 0 0 वैल्यूज हैं, लेकिन एलिमेंट्स इनके 3 2 4 5 है। 5 ये रहे, 5 हमारे पास यहाँ आ गए, ठीक है, 4 हमारे पास यहाँ आ गए, ठीक है, और 2 का सेट बने हुए हैं, देखो ये 2 का सेट बना हुआ, फिर ये 2 का सेट बना हुआ, स्पेस भी डबल है इन दोनों के इनके बीच, फिर ये 2 का सेट बना हुआ, और ऐसे कितने सेट है टोटल हमारे पास? ऐसे हमारे पास टोटल 3 सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, तो ये इस तरीके से हमारे पास एक 4D टेंसर डेवलप हो गया। नाउ इफ यू गो फर्दर, ऑलराइट, इसको अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें, जो कि हम सिर्फ 3D में ही कर सकते हैं, सो वील ट्राई टू सी कि भैया क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे हमारे पास, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से 5 से, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास इस तरह स्टैक हुए हैं, उनकी कितनी वो थी, उनकी रॉस कहने की थी, तो उनकी 4 आ गई हमारे पास, 1 2 3 4, हर बॉक्स में 4 है हमारे पास, हर स्टैक में 4 है। फिर हमारे पास 3 2 3 5 के बाद 4 आ गया, अब के उसके बाद 2 है, फिर वो 4 के एलिमेंट भी दो स्टैक में स्टैक हुए हैं वहाँ पे अपने पास, दो स्टेप में, 2 डायमेंशन में स्टैक हुए हैं एक के ऊपर एक, और इस तरह के हमारे पास टोटल 3 सेट्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ये एक तरीका होता है। अगर आपको कभी जानना हो ना कि हमारे टेंसर का एक्सेस का नंबर कैसा है, एक्सेस नंबर क्या है, तो ये हमारी जो शेप होती है ना 3,2,4,5, ये बिल्कुल एज एन इंडेक्स काम करती है। फॉर एग्जांपल, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं -1 लिख दूंगा तो मतलब लास्ट वाली, तो यहाँ पे -1 भी इसको ही डिनोट करेगा। सो दिस वाज आवर रैंक फॉर टेंसर हियर। we'll go further and gonna see what we are doing here. Let's just run, और यहाँ पे देखते हैं हमने हम क्या क्या किया है। So we are printing type of every element, rank for tensor dot t type here, the number of dimension, rank for tensor dot number of dimensions कितनी है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ देखो डेटा टाइप फ्लोट 32 है, देन हमारे पास या हमारे पास 4 है, और उसके बाद फिर हमारे पास 3 2 4 5 हमारे पास क्या उसकी शेप आ गई, राइट। फिर एलिमेंट अलोंग एक्सिस 0 ऑफ टेंसर, ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस 0 पे कौन सा एलिमेंट था? 3 था। लास्ट एक्सिस पे कौन सा एलिमेंट था? 5 था। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, लेकिन अगर चाहें तो इसको हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड भी, लेकिन वो लंबा सा लाइन बनती, पर जरूरत नहीं थी। तो कितने बने हमारे पास? हम सिंपल क्या करेंगे, tf डॉट साइज, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था सबसे, इट साइज क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? 120 साइज है हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। इजंट दैट गुड? कितना स्टार्ट किया हमने टेंसर से, और हमने कितनी अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस कर ली। इट सीम्स लाइक अ वेरी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने उसको बनाया इस तरह दिया कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लग रही है, बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, इट्स अ वेरी यू नो कैन से अ लो लेवल टेंसर प्रोग्रामिंग। और आप यूडेसिटी पे जाओ, आई एम नॉट नेमिंग, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट, लेकिन आप डिफरेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जाओ, वहाँ जल्दी से नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। कोर्सेरा पे शायद मिल जाए, लेकिन वेरी देयर आर वेरी फेमस ट्यूटोरियल्स ऑन द इंटरनेट, वहाँ पे इस तरह की फंडामेंटल टेंसर प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी से आराम से नहीं मिल जाती। और आपको हम क्या करेंगे कि क्लास डॉट सिक्वेंशियल की एपीआई बना देंगे, और आप कहोगे वाओ आई एम अ गुड चैंपियन ऑफ टेंसरफ्लो, बट यू आर नॉट, ठीक है। तभी दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग इट फ्रॉम अ लो लेवल। अच्छा, while X's are often referred to their indices, you should always keep track of the meaning of each. Alright, ये थ्योरी है, पढ़ते रहना, बाद में सारा बता चुका हूँ मैं। सिंगल एक्सेस इंडेक्सिंग, अब हम करेंगे इंडेक्सिंग इसकी, और इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल टेंसरफ्लो फॉलोज स्टैंडर्ड पाइथन इंडेक्सिंग रूल्स। मतलब कोई इंडेक्सिंग में कोई, यहाँ पे मैंने कहने का मकसद ये था कि कोई मास्टर रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जो पाइथन के फंडामेंटल्स रूल हैं इंडेक्सिंग के, वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। So we're gonna see that very pretty clearly, but first let me see if there's any question. Currently in this collab, I am using TensorFlow 2.3.0, but in my system there is TensorFlow 2.3.1,
एज फार आई रिमेंबर। लिनक्स वाले में तो 2.3.1 ही है। विंडोज में देख लूंगा क्या है, अपडेट नहीं हुआ काफ़ी टाइम से। लेकिन लिनक्स में बहुत आसानी हो जाती है यार काम करने के अंदर। इफ़ यू डोंट प्ले गेम्स सो देन लिनक्स, आई विल ऑफ कोर्स से लिनक्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, स्पेशली उबुंटू वन। अच्छा, सिंगल एक्सेस इंडेक्सिंग रैंक 1 टेंसर है तो टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। नाउ रैंक 1 टेंसर डॉट नम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे पास टेंसर हमने अभी डेवलप किया, उसमें हमने कुछ डिफरेंट नंबर्स दिए और फिर बाद में हमने क्या किया, उसको नमपाई में कन्वर्ट कर दिया। बस ये काम करना था। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखी, तो यहाँ पे हमने डॉट नमपाई नहीं लिखा, यहाँ पे हमने डॉट नमपाई के साथ वो लगाए हैं, ब्रैकेट लगाए हैं। अब ये क्या करते हैं, चलें अगर उसको हटा के देखें, आपके कुछ फॉर अ रिमाइंडर फॉर यू गाइस, और इसको यहाँ पे बंद कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास नमपाई एरे डेवलप हो गया। तो पहले क्या हुआ था हमारे पास, पहले नमपाई एरे डेवलप हुआ था, नहीं होता, नो। एक नमपाई एट्रीब्यूट हमारे पास जो कि एक नमपाई बना रहा है हमारे पास, एक हमारे पास नमपाई मेथड है जो कि लिस्ट रिटर्न कर रहा है। यस, तो ये इत्तेफाक से मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज ही एक्सप्लोर किया है। मैं किसी और मेथड से उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता था, डॉट नमपाई डॉट टूल लिस्ट के से, क्योंकि मुझे आज पता चला भाई एक ऐसा भी अजूबा पड़ा है टेंसरफ्लो की डॉक्यूमेंटेशन में, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया एंड आई लाइक इट। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट बन गई है। अब इसके कोई इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में स्केलर रिमूव्स द डायमेंशन, और ऑब्वियसली बात है डायमेंशन तो रिमूव हो जाती है कभी कभी। फॉर एग्जांपल प्रिंट फर्स्ट रैंक 1 टेंसर। अब हमारे पास क्योंकि एक कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है या जो भी है, तो अब जब एक ही हम इसको इंडेक्सिंग करने जाएंगे या स्पेसिफाइड वो एलिमेंट निकाल रहे होंगे ना, इसका कोई स्पेसिफाइड, इसके स्पेसिफिक इंडेक्स का जो हम एलिमेंट रिटर्न कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जब नंपाई का मेथड यूज करेंगे तो वो लिस्ट में से उसका करंट एलिमेंट रिटर्न हो रहा होगा। इस मुश्किल लैंग्वेज को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 था, मैंने इसका इंडेक्स दिया, तो यहाँ पे 8 इन लिस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। इस 8 की जो अपनी डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर है, ये फ्लोट है, जो भी है, वो उस फॉर्मेट में हमारे पास रिटर्न होगा। सो लेट्स सी प्रिंट फर्स्ट कॉमा रैंक 1 टेंसर 0 डॉट नंपाई। सो हियर वी आर हैविंग 0 हियर, क्योंकि हमने 0 दिया था, 0 पे 0 ही था, तो हमारे पास 0 इन स्केलर फॉर्म आ गया। देन इन सेकेंड हमने 1 दिया, 1 के अंदर हमारे पास 1 ही पड़ा है, तो हमारे पास सेकेंड भी आ गया। 34 में हमने लास्ट दिया था -1, तो हमारे पास लास्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गया। ये हमने कर ली इसकी सारी की सारी इंडेक्सिंग। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग विद कॉलम स्लाइस कीप्स द डायमेंशन। अब यहाँ पे ना बहुत कमाल की बात है। अब आपने कहा व्हाट वी हैव टू कीप द डायमेंशन अलाइव, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। लेट्स सी दैट। अब फॉर एग्जांपल आपने नंपाई में ये काम किया होगा, आप एक स्पेसिफाइड पोजीशन का एलिमेंट लाओ, आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलम कोमा उस पोजीशन पास कर रहे होगे ना, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, और एंड का एलिमेंट जो वैल्यू हम डालते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर हम 2 डाल रहे हैं, सो 2 विल बी द एक्सक्लूसिव पॉइंट देयर। स्टार्ट हमारी जर्नी ये होती है जब हम लोग बचपन में ईमेल का प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर @@ आ गया तो बस यहाँ से यहाँ तक स्लाइस कर दो, यहाँ से यहाँ यूं कर दो। मतलब @ का इंडेक्स नंबर रिटर्न करा के हम उसको वहाँ डाल रहे होते हैं कोड के अंदर कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारे पास यूजर नेम स्लाइस हो जाएगा, फिर हम डोमेन भी स्लाइस कर सकते हैं। तो ये हम वहाँ पे करते थे बचपन के अंदर, और ये हमारा बहुत अर्से तक चलता भी रहा डेटा फ्रेम के अंदर, नंपाई के अंदर। तो आज भी हम वही काम कर रहे हैं बेसिकली, बस विद द टेंसर। प्रिंट एवरीथिंग कॉमन रैंक 1 टेंसर हेयर, यहाँ पे हमने डाल दिए कॉलम, कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया भाई, उठा के दे दिया, भाई ले लो पूरा का पूरा ले लो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा मांगा था, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने दिया 4 और यहाँ पे दिया हमने क्या, कॉलम 4। अब इससे क्या हुआ हमारे पास कॉलम 4 से, कि 4 से पहले तक के जितने भी थे सब आ गए। अगर हम जाएं इसकी 4th पोजीशन पे, तो 0 1 2 3 4, ये हमारी 4th पोजीशन है जहाँ पे 3 है। तो इससे पहले के जितने भी होंगे ना हमारे पास, वो सारे जो होंगे 0 1 1 2
आई होप नाउ इट्स बेटर क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 था, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास होंगे ना इससे पहले के, वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। सो वील सी दैट यहाँ पे हमारे पास सारे आ गए। नाउ फ्रॉम 4 टू द एंड, जब हम लिखेंगे ना 4 कॉलम, तो याद रखिएगा अब यहाँ पे 4 इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है हमेशा की तरह। ठीक है, सो फ्रॉम 4 टू द एंड यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ 4 कॉलम डाल दिया, 3 से स्टार्ट हुआ भाई और एंड तक चला जहाँ तक उसकी लिमिट थी, जहाँ तक उसकी इंडेक्स अवेलेबल थे। नाउ फ्रॉम 2 बिफोर 7, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने क्या डाला यहाँ पे भाई 2 कॉलम 7। अब 2 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स इंक्लूसिव, एंड 7 इज अ एंडिंग पॉइंट बट इट्स एक्सक्लूसिव, 7 को इंक्लूड नहीं करेगा। अब 2 कौन सा होगा हमारे पास, ये 1 होगा। 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 1 से लेके 8 तक हमारे पास प्रिंट होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 से लेके 8 तक हमारे पास प्रिंट हो गए। Now every other item from, all right, every other item, how is it possible? क्या बोलना अच्छा हाँ सॉरी ये मैंने सही से डिफाइन नहीं करा यहाँ पे एवरी अदर आइटम, लेकिन मैं बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पे हमारे पास 2 से 7 के सारे आ गए। अब बचा क्या हमारे पास, एक 0 1 बच गया हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 21 बच गया और 34 बच गया। ये कोड मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है नहीं, तो ये कोड मुझे थोड़ा सा ना करेक्ट करना पड़ेगा। 0 1 3 8 21, ऑल राइट। तो ये कोड मेरे ख्याल से मुझे सही नहीं लग रहा, ये इसको फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं, इसको आगे जाके देखते हैं। ये वैसे मुश्किल नहीं है ये कोड, लेकिन ये कोड अभी भी सही नहीं लिखा, जब हम डिबगिंग करेंगे ना नेक्स्ट राउंड में तब देखते हैं उसको, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑलराइट, तो ये प्रिंट पता नहीं शायद मैं नींद में था तभी ऐसे मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा वही मैं बोलूँ, एवरीथिंग तो ऊपर मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा है, $2 विल सी दैट। अच्छा, रिवर्स में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, मैं सब कॉलम कॉलम डालना है, -1 डालना है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे पास रिवर्स फॉर्म में चल जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दैट्स अ सिंपल स्टोरी। तो हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में जो है पूरा का पूरा जो टेंसर था या पे लिस्ट कह लो, वो यहाँ पे लिस्ट टेंसर था, लिस्ट में कन्वर्ट किया हमने, टाइप कास्ट किया, और अब यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में ही पूरी की पूरी जो है वो हो गई है, रिटर्न हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि टाइप कास्ट हमने यहाँ पे भले से यहाँ पे उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए, लेकिन ये टेंसर ही है। लेकिन जब हम नंपाई की वो करते हैं ना, तो खुद ही उसकी डिजाइड जो वो होती है डेटा टाइप होती है, उस पर टाइप कास्ट हो जाता है, वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली। नाउ ये हमने सिंगल एक्सेस इंडेक्सिंग की थी, नाउ डू इट विद मल्टी एक्सेस इंडेक्सिंग। आई फॉरगेट टू कीप इट वाटर टुडे एंड माय throat is now getting thirsty. All right, higher rank tensors are indexed by passing multiple indices, indexes बोलें जो मर्जी बोल लें। Now rank 2 tensor dot numpy, हमने एक ये बना लिया है, हमारे पास rank 2 tensor पहले से ही बना हुआ था 1 2 3 4 5 6 का। numpy कर दे तो हमारे पास एक लिस्ट फॉर्मेट में ही, चलो भाई ये शानदार तरीके से यहाँ पे बन गया है। Now passing an integer for each index, the result is a scalar, जो कि हमने पहले ही कहा था, पुल आउट अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ 2 रैंक टेंसर। यहाँ पे पहले हमारे पास 1 था, अब हमें जो थी ना एक एलिमेंट चाहिए, हमने बोला 1,1, तो भाई पहले वो 1 रो में आया, रो 1 में आया, और उसके फिर कॉलम 1 मतलब 4, तो 4.0 हमारे पास एज अ एलिमेंट प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ करते हैं ना कि भाई कॉलम कॉमा 1, तो तमाम वो उसके 1 1 हमारे पास इन लिस्ट फॉर्मेट प्रिंट हो जाते हैं। नाउ यू कैन इंडेक्स यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन इंटीजर्स एंड इन स्लाइसेस। जैसे कि हमने ऊपर बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करी थी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के साथ, तो यहाँ थोड़े से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेट्स सी दैट कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Get row and column tensors here. Print second row rank 2 tensor 1 comma column dot numpy. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, उसने बोला कि रो हमारी ये है, कॉलम हमारा सारे हैं। तो रो हमारी अगर हम ऊपर देखें तो क्या आती है, 1 2 3 4 जो है हमारी रो 1 है, इसके तमाम कॉलम हमने कहा डाल दो, तमाम कॉलम ले आया भाई वो उठा के, तो लो भाई तमाम कॉलम हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद में बोला सेकंड कॉलम चाहिए हमें, रो नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे रो पे ये डाल दिया, ठीक है, और कॉलम डाल दिया हमने 1। तो अब सबके सेकंड यहाँ पे आप इसको एस लगा दो क्योंकि दीज आर मल्टीपल, हमारे पास तमाम कॉलम हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए। नाउ इफ यू गो फर्दर, लास्ट रो की अगर हम बात करें तो हम सिंपल क्या कर देंगे, -1 लिख देंगे, यहाँ पे कॉलम डाल देंगे, तो मतलब लास्ट रो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। नाउ फर्स्ट आइटम इन द लास्ट कॉलम,
कुछ भी नहीं है, बस आपने एलिमेंट के साथ खेलना है। फर्स्ट आइटम है किसकी, लास्ट कॉलम की, तो बस सही है, 2 आ गया, 1 2 कहाँ गया, ये रहा 1 2 2 है। तो अच्छा, लेट्स सी अब आगे क्या रह गया हमारे पास। अच्छा, स्किप द फर्स्ट रो, प्रिंट रैंक टू टेंसर 1 कॉलम कॉमा कॉलम डॉट डम्पाई। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो को स्किप कर रहे हैं। यही काम हम ऊपर कर सकते थे जब हमें बाकी के चाहिए थे, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा, अगर टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हमने 1 कॉलम डाल दिया। अब स्टार्ट ही वो 1 से हुआ है, स्टार्ट ही वो 1 से हुआ है, क्या, रो। कॉमा इज सेपरेटिंग द डायमेंशन, ठीक है। कॉलम इज यूज फॉर द रेंज, बट कॉमा इज सेपरेटिंग द डायमेंशन। अब इस डायमेंशन में हमने क्या किया कि 1 से स्टार्ट और एंड तक जाए, तो स्टार्ट वो 1 से ही हुआ है और एंड तक ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने बोला कि कॉलम सारे चाहिए हमको, बस रोज के अंदर डायमेंशन हमने स्पेसिफाई की थी। तो हमारे पास 3 से ये स्टार्ट हुआ है और 6 तक एंड तक गया है ये। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 5 6 जो था, 3 4 5 6 हमारे पास रोज में भी आ गया और कॉलम के अंदर सारे कॉलम भी आ गए, उसके 2 रोज भी आ गई। Alright, so let's move further. Oh wow, who was he? मोहम्मद अली, गुड वन। आ ये तो भाई एक नया स्टूडेंट मेरे यहाँ साइड ओवर साइड में आ रहा है। ही ही हैज करेक्टेड मी एट वन पॉइंट, जो कि मैंने बोला शायद मैंने गलत कर दिया, कि वो मैंने गलत नहीं करा था, मैंने बस सही किया था। लेकिन वो मैं अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ पे हमें जो 2 यहाँ पे नंबर डाला है ना, नाउ इट्स अट्रेटिंग ओवर एवरी अदर आइटम। यहाँ पे एवरी अदर आइटम का मतलब था कि एवरी सेकंड आइटम जो एट्रेट हो रहा है उसके मुताबिक, एवरी अदर आइटम्स नहीं था यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखें इसको, तो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 24, तो एवरी अदर आइटम क्या हुआ, 0 आया, 1 आया, 3 आया, 8 आया, 21 आया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं अभी पढ़ा रहा था ना, सहना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यू गेट इट एंड आई लव इट। कीप डूइंग, कीप लर्निंग लाइक दिस, आई लव दिस। ऑलराइट, एनी फर्दर थिंग्स। अच्छा, सॉफ्ट में किस चीज़ के यूज होता है ब्रदर, इट्स इंटेंसिव, इट गोना यूज फॉर एन एक्टिवेशन फंक्शन। ये आगे जाकर जब हम एक्टिवेशन फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग में, अगर आपको याद हो, कल भी हमने थोड़ा सा डिटेल में लिया था। तो आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इसको, सब चीज़ों को, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शंस को, देन वी गोना सी कि ये क्या काम कर रहा होता है, बट इट्स मेनली यूज फॉर एक्टिवेशन फंक्शन। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है, स्पेशली बहुत सारों का है, स्पेशली मोहम्मद अली एज वेल, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट। यार देखो, अगर आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो ना, सो किस तरीके से मैं आपको बताऊं। देखो, अगर आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कभी अगर आपने की हो, तो आपको याद होगा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वेक्टर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डॉट में सब एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो यू कैन कीप इट एज अ सेम। यहाँ पे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एलिमेंट एज मल्टीप्लिकेशन जैसा मेथड नेम है, क्योंकि दोनों के काम डिफरेंट है, फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ गेट बैक टू दिस नोटबुक। हियर इज एन एग्जांपल विद 3x टेंसर। हमारी नोटबुक अब खत्म होने पर आ गई है ऑलमोस्ट। You will be like, guy, he has put so much material. मैं बनाता गया 4 5 घंटे लग गया और मैं बनाता गया। Here is an example with a 3x tensor. रैंक 3 टेंसर हमने यहाँ पे दे दिया। चलो, रैंक 3 टेंसर के अंदर हमने क्या बोला कि भाई जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशन थी, ठीक है। अब उन 3 डायमेंशन में हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ वी आर हैविंग कॉलम कॉलम 4। अब क्या होगा, हमारे पास तमाम पहली डायमेंशन आ जाएगी, तमाम डायमेंशन आ जाएगी, और आखिर का सब 4। इस तरीके से हमने यहाँ पास कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरीके से स्लाइस होकर आ गया है 4 9 14 19 24 29। अब अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, रैंक 3 थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, डोंट वरी। राइट, ऊपर आ गया बहुत। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे इसका हमने कहा भाई लास्ट चाहिए, तो 4 9 14 19 और 24 29, ये लास्ट एलिमेंट्स हमारे पास उतर कर आएंगे, जो ये 4 9 14 19 और 24 29, क्योंकि यही 4th इंडेक्स पर है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इंडेक्स पे तीनों के अंदर यही है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे इधर।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स गेट क्विकली टू इट, तो यहाँ पे हमारे पास यही प्रिंट हुआ है 4, 9, 14, 19 और 24, 29। ठीक हो गया, शेप हमारे पास 3/2 की इसने बना के हमें दे दी है। ऑल राइट, मूविंग फर्दर। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी भी है नीचे विजुलाइज फॉर्म के अंदर कि हमारे पास ये एक वेक्टर था, उसने 4, 9 उसने अलग कर दिया, 24, 29 अलग कर दिया, 40, 19 अलग कर दिया। इतनी मेहनत मैं आगे नहीं करूंगा, अभी कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों की बेस बन रही है। आगे आप लोग इंशाल्लाह ये चीज़ें खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आगे हम इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी होंगी जो कि हम इन अ सेम लाइन मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, सो मैनिपुलेटिंग शेप्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। Reshaping a tensor is of a great utility. The TF.reshape operation is fast and cheap as the underlying data does not need to be duplicated. Shape returns a tensor shape object that shows the size of each dimension. अच्छा जी, सही है, ठीक है, देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अब बना रहे हैं टी एफ डॉट वेराइबल। ठीक है, अभी अब तक हम लोग वो कॉन्स्टेंट पर काम कर रहे थे। आज मैंने वेराइबल की तरह खास एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन थोड़ा बहुत कर दूंगा। इट्स लाइक यार देखो, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इक्वेशन में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, उसके साथ एक कांस्टेंट होता है। सो आसानी के तौर पे अभी अगर लेमन फॉर्म में समझाऊं तो आप यूँ समझ लो कि भाई वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे एक क्या बोलूं एक हमारे पास एक वेरिएबल ही है, मतलब एक एल्फ कैरेक्टर होगा, कुछ भी होगा। आप इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ के चलो, या एक्सेस समझ लो, कुछ भी समझ लो। और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यूं करके भी अंडरस्टैंड कर लो, कल हम वेरिएबल को डिटेल में समझेंगे, जिस तरह आज हम लोगों ने कांस्टेंट को डिटेल में समझा। जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, हम टेंसर के कांस्टेंट को समझ रहे हैं। टेंसर का नेक्स्ट पार्ट जो है वेरिएबल छोटा सा ही है, कल डिस्कस करेंगे, और साथ फिर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे लो लेवल। जब बात होती है लो लेवल की तो मतलब इट्स गोइंग टू बी टफ। ऑलराइट, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे बात है, अब यहाँ पे हमने दिया है 1, 2, 3 हमने हमारी वैल्यूज हैं। चलो सही है, तो हमारे पास मतलब 3/3 ओके बाय 1 का हमारे पास एक वो बन गया है। तो उसकी शेप हम देख सकते हैं, हमारे पास शेप क्या है, इसकी शेप हमारे पास आ रही है इस वेरिएबल की 3,1, इसकी ये शेप आ रही है। तो क्या इसको हम रीशेप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू अ पाइथन लिस्ट टू। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास है ट्यूपल फॉर्मेट में आता है। शेप की बात कर रहा हूँ, उसकी टेंसर की बात नहीं कर रहा। टेंसर को तो आपको पता है कि पाइथन लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर इसके जवाब को भी अगर आप चाहो इस ऑब्जेक्ट को, तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल x.shape.s लिस्ट कर दोगे तो 3,1 हमारे पास लिस्ट में जवाब आ जाएगा। सो वी कैन रीशेप अ टेंसर टू अ we can reshape a tensor to a new shape, note that we are passing in a list. ये इसलिए करते हैं कि हम जब आगे जाके मल्टीपल चीज़ों से डील कर रहे होंगे ना, तो हम डायरेक्ट फिर ये आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे कहीं पे भी, या कुछ भी कर देंगे, देख लेंगे क्या हमारे पास चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप ट्यूपल पास नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। लिस्ट पास करोगे कि आपको किस डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास इस डायमेंशन में था, हमने इस डायमेंशन में बना लिया 1,3, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया। ठीक हो गया। प्रिंट वेरिएबल x.shape, प्रिंट reshape.shape। और हम अगर हम शेप चेक करें तो एक की 3,1 आ रही है, एक की 1,3 आ रही है। मैंने रीशेप को प्रिंट करा है यहाँ पे, दैट्स माय बैड। रीशेप को प्रिंट कर लेते हैं, शेप को प्रिंट कर ले, लेकिन रीशेप को प्रिंट नहीं करा। आपको पता कैसे चलेगा रीशेप कैसा आया? रीशेप, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3। अब आप लोग बोल रहे हो कि फ़र्क क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये 1, 2, 3 किस एक ही इसमें वेक्टर में है, और उसके बाद एक डबल वेक्टर है। लेकिन पहले 1, 2, 3 अलग अलग वेक्टर में थे, और उसके बाद वो एक अलग वेक्टर में थे। वहाँ पर वापस शेप चेंज हो रही डायमेंशन की। ऑलराइट, सो नाउ हम दोबारा एक दफ़ा इसको प्रिंट करते हैं, रैंक थी टेंसर को, ताकि हमारे पास यहाँ आ रहा है। आगे जाके इसके बाद हम काम करेंगे। हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है इसको, तो ताकि हमारी नॉलेज में रहे कि हमारे पास था कैसा रैंक थी टेंसर, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So if you flatten a tensor, you can see what order is it laid out in memory, कि हमारी मेमोरी के अंदर ये नंबर्स जो हैं किस तरीके से जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं आपको दिखाऊं टेंसर कोड, ये देख रहे हो, ये हमारे होते हैं टेंसर कोड्स।
तो इसको थोड़ा सा और, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंसर रोबोट 32 थ्रूपुट, ये सारा हमारे पास आ रहा है कि ट्यूरिंग। अच्छा ये तो खैर छोड़ दो आप इसको, मेरे पास ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ग्राफिक कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि ट्यूरिंग ही ले लीजिएगा, पास्कल विल डाई इन योर वर्किंग। अब जिनके पास जानों के पास 970 है उनको प्रॉब्लम होगी कि उनके पास पास्कल आर्किटेक्चर होगा और वो इतना चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता जितनी चीज़ें ये हैंडल कर सकता है ट्यूरिंग आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको दिखने में तो 3D लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या डाई जो होती है ग्राफिक कार्ड में, क्या वो 3D फॉर्म में होती है? नहीं, वो फ्लैट होती है। तो हम देखेंगे कि वो डाटा जो हम 3D या 4D जिस डायमेंशन में बनाते हैं वो फ्लैट फॉर्म में हमारे पास कैसे जा रहा होता है। ठीक है, सो वी गोना सी दैट नाउ। ओके, लुक इनटू दिस। कहाँ गए? ओके, यस। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे फ्लैटन। तो हमने क्या करा, टी एफ डॉट डी शेप रैंक की टेंशन डाला और -1 डाल दिया। इससे आपकी पूरी की पूरी जो होगी वो फ्लैट हो जाएगी और आपको फिर पता चलेगा कि ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पे, जो कि जीपीयू भी हो सकता है सीपीयू भी हो सकता है, वहाँ पे किस तरीके से जा रही है। वी गोना सी दिस लाइक राइट नाउ। बेग योर पार्डन, जस्ट आई वाज जस्ट सीइंग माय बैटरी लाइफ, बैटरी ऑफ camera. Okay. Typically, the only reasonable uses of tf.shape are to combine or split adjacent axes or add remove axis. ठीक है. For this 3 by 2 by 5 tensor, reshaping to 3 by 2 into 5 or 3 by 2 into 5 are both reasonable things to do, as the slices do not mix. अब वैसे तो मैट्रिक्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप जब इसको रीशेपिंग करने जाओ तो बोल रहे हैं कि आप चाहो तो 3 into 2 by 5 कर लो या 3, 2 into 5 कर लो। रीशेपिंग के लिए एक ही बात है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लैट कर रहे हैं अपने डाटा को। यहाँ पे हमने थोड़ा मल्टीपल डाटा को फ्लैट कर दिया, तो भाई हमने यहाँ देखा यहाँ पे हमारा डाटा इस फॉर्म में फ्लैट हो चुका है। अब जब पास्कल हमारे पास आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है हमारे पास कि उसको किसी भी सूरत में 1D ही फॉर्मेट में डाटा को फ्लैट करना पड़ता है। सो इट्स जस्ट लैक सम काइंड ऑफ एफिशिएंसी देयर, बट इन ट्यूरिंग आर्किटेक्चर वी गॉट 3D। मेरे ख्याल से अब जो 30 सीरीज के हैं दे हैव 4D आर्किटेक्चर, बिकॉज इन दैट 3D आर्किटेक्चर दे हैव वर्टिकल लैंड पोजीशंस, जो कि हमारे पास M.2 के अंदर भी होती है। तो दैट्स एक्सपेंसिव बट या दे गॉट इट। और उसमें क्या है हमारे पास कि 4D जो हमारे पास वो भी बनेगा और उसको भी फ्लैट करने की नीड नहीं पड़ रही होती। ये सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा होता है लो लेवल पे, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ हमें मैनुअली करना पड़ेगा वहाँ पे हम देख लेंगे हमें क्या चीज़ मैनुअली करनी है। बट ग्राफिक कार्ड विल नेवर अफेक्ट कि आपका पैकेज कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल पे आप चले गए हो तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड की से एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है कि ग्राफिक कार्ड से पता चलता है कि भाई हाँ, जो जितना अच्छा कैलकुलेट कर रहा है मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी बन सके, लेकिन नॉट इन एवरी काइंड ऑफ केस। Why I daily emphasize graphic card is because without graphic card your life is dumb. तो नीचे आते हैं और देखते हैं some good D shapes here. 3, 2, 5, 3, 10, 6, 5। अब हम कल देखेंगे कि बैड शेप्स क्या होती हैं। आज आपने देख लिया हमने रीशेपिंग इस तरह करी है, कल हम देखेंगे बैड शेपिंग क्या होती है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी। ये था हमारा लास्ट सेक्शन, इसके बाद हमारी वर्कशॉप ऑलमोस्ट एंड है। तो बहुत तेजी से मैंने खींचा है वैसे, एंड आई एम फीलिंग प्रीटी थर्स्टी राइट नाउ। ओके, सो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट्स ब्रॉडकास्टिंग। कुछ रह जाए डोंट वरी, यू गाइस कैन पिंग मी, आई एम गोना रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। मैं कर देता हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं ना कर पाऊँ। Broadcasting is a concept borrowed from the equivalent feature in NumPy. In short, under certain conditions, smaller tensors are stretched automatically to fit larger tensors when running combined operations on them. The simplest and most common case is when you attempt to multiply or add a tensor to a scalar. In that case, the scalar is broadcast to the same shape as the other argument. तो भाई ये description है, इसको एक दफ़ा पढ़ लो. In that time, let me see some Q&A if I got. Don't worry about Scott's everything. I'm gonna share it at the end. I'm gonna share it in the group as well. Don't worry about it.
नो आई डोंट मीन योर लाइफ इज डम, आई एम जस्ट सेइंग कि सबकी लाइफ डम होती है यार एक वक्त में, मेरी भी थी, बट आई स्ट्रगल हार्ड टू गेट ग्राफिक कार्ड एट सम पॉइंट, जाहिर है। बट या इफ यू आर एन एआई इंजीनियर एंड यू डोंट हैव अ ग्राफिक कार्ड, सो यू आर नॉट एन एआई इंजीनियर, बिकॉज देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी डम, बिकॉज देन यू विल बी लाइक यार मुझे एआई पढ़नी है। एक वक्त आएगा कि आप एआई में इतने अच्छे हो जाओगे, आपका पढ़ने का इतना दिल करेगा एआई का, लेकिन फिर आप बोलोगे काश थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर और होती, काश लिटिल बिट मोर पावर मैन। तो ये होता है, दैट इज वाई कि प्रोडक्शन कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी किस लिए हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डेटा सेंटर में एक हाई एफिशिएंट कार्ड्स होते हैं, बट यू कैन नॉट पे फॉर दैट टू मच। ज़ाहिर अब अगर आप $100 मंथली पे करोगे क्लाउड को, तो $600 का तो आई गेस अच्छा सा ग्राफिक कार्ड आ जाएगा। तो या दैट्स द स्टोरी। तो यहाँ पे यही सिनेरियो है, सो ग्राफिक कार्ड इज नेसेसरी। So now let's see what is broadcasting. So basically, brother, broadcasting is a concept borrowed from the equivalent feature in NumPy. ये एक फीचर NumPy के अंदर भी होता है, लेकिन we don't use it and we don't use it in TensorFlow either. But let's see what is it. In short, under certain conditions, smaller tensors are stretched automatically to fit larger tensors when running combined operations with them. यहाँ तक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात जो थी लिखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास it's a lemon example, but let me give it. When you are having a cool king size bed in your bedroom, so doesn't matter, mostly of the people, doesn't matter कि साथ में कोई हो या ना हो, they just sleep like all wide and body. तो क्या होता है कि आप अपने आप को पूरा जो हो स्ट्रेच आउट कर लेते हो अच्छी तरीके से, आप खुल के आराम से सोते हो. But in different circumstances, for example, you are traveling in a bus, a late night bus or maybe late night train or late night plane. अब प्लेन में तो खैर बहुत मुश्किल होती है, मैंने देखा है प्लेन ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे बस लगती है समटाइम, लेकिन ट्रेन बहुत कंफर्टेबल होती है। तो वहाँ पे आपके पास जितनी जगह होती है आप उसमें फिट भी हो जाते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वही है, एक वही कंसेप्ट है कि हम एक छोटी चीज़ को कैसे एक्सपेंड करेंगे। कल हम इसी ब्रॉडकास्टिंग कंटिन्यू करते हुए वेरिएबल पे जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे स्पेड वेरिएबल्स एज वेल। तो आज इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, देन टुमारो वी गोना कंटिन्यू दिस। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे जो रीजन लिखी है यानी यहाँ लिखी हुई है, उसको पढ़ लो। ओके, यहाँ पे हम कांस्टेंट बना लेते हैं, हमने कांस्टेंट बना लिया 1 2 3 का। ना y इज इक्वल टू टी एफ कॉन्स्टेंट 2, यहाँ पे हमारे एक स्केलर कांस्टेंट बना लिया है, और z इज इक्वल टू टी एफ कॉन्स्टेंट 2 2 2, यहाँ पे भी हमने एक 1D कांस्टेंट बना लिया। ऑल ऑफ दीज आर द सेम कंप्यूटेशन, ओके। प्रिंट टी एफ डॉट मल्टीप्लाई एक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सही हो गया। हमने x को y से मल्टीप्लाई किया, सही हो गया। x को z से मल्टीप्लाई करा, सेम आंसर आ रहा है, ओके। और सबकी तीनों की सेम शेप बन रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बोलो कि यार मैंने y को y से मल्टीप्लाई करा, अब तो मेरी मेरी जो शेप है वो सेम नहीं बन रही। तो ऐसी सूरत हाल में डिफरेंट स्टोरी है। अब यहाँ पे x और z की शेप सेम, जो हमारे पास z जो था 2 2 2 था और वो 1 2 3 था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सिनेरियो होता है, लेकिन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन में ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं होता। So let's see what we are having in upcoming cells. So likewise, one size dimensions can be stretched out to match the other arguments. क्या कहना है मकसद था मेरा कि आपने देखा होगा कि अगर आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो एक 4D मैट्रिक्स से, तो रिजल्ट 4 में नहीं आएगा, स्केलर में नहीं आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें आता है। तो यहाँ पे वही कहानी बताने का मकसद है उसका भाई, कि 2 था तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो स्केलर आंसर नहीं आया हमारे पास, 1D मैट्रिक्स में ही आया। Like one such dimension can stretch out to match other argument. Both arguments can be stretched in the same computation. In the case, a 3 by 1 matrix is element-wise multiplied by a 1 by 4 matrix to produce a 3 by 4 matrix. Note how the leading one is optional. The shape of y is 4. अगर देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें डिटेल के अंदर, हमारे पास x में 3 एलिमेंट्स थे, हमने x को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक हो गया। फिर हमने बोला x मल्टीप्लाई बाय y, तो हमने उसको और मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल। फिर हमने बोला z टी डॉट कॉन्स्टेंट
2,2,2 हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया z से। दोनों के अंदर हमारे पास वेक्टर्स थे, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हमारी शेप जरूर चेंज होती, लेकिन अभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं तो हमारी शेप चेंज नहीं होगी, बिकॉज जरूरत ही नहीं है, हम एलिमेंट वाइज कर रहे हैं। These are the same computations. Let's run this first. तो यहाँ पे हमने बोला भाई x लिया हमने tf.reshape x31, हमारे पास 3 कॉमा ब्लैंक था कि भाई हमारे पास x की कोई शेप ही नहीं है। अगर आपको याद हो कि 1D मैट्रिक्स ऐसे ही बनता है, ठीक है, इस तरह 3 कॉमा ऐसा, यहाँ पे कोई शेप मेंशन नहीं होती। लेकिन जब आप कंप्यूटेशन में जाएंगे ना, आपको कुछ जगहों पे कुछ जगह पे कुछ कंडीशंस में आपको यहाँ पे डायमेंशन चाहिए होगी, अदरवाइज एरर रिटर्न हो जाएगा। ये हमारे पास नंपाई मशीन लर्निंग में बहुत हुआ था। तो यहाँ पे सेम हमारे पास यहाँ हो रहा है tf.reshape x3,1 3,1 आ गया, देन y इज इक्वल टू tf.range 15। तो उसको छोड़ो फिलहाल। अब हमने क्या किया, इसको रीशेप कर लिया। अगर हम इस x को प्रिंट करें यहाँ पे, तो x कहाँ प्रिंट हुआ है, यहाँ प्रिंट हुआ है। तो 1 2 3 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में लिखा आ रहा था, अब हमारे पास वर्टिकल वे में लिखा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन 3/1 हो गई है। 1 2 3, यू कैन सी द शेप हियर। फिर हमने क्या बोला, tf.range 15। अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एक सिंपल एक 1D मैट्रिक्स डेवलप कर रहा है जिसके अंदर वैल्यूज जो होंगी 1 से लेके 4 तक होंगी। 5 इज एक्सक्लूसिव एंड 1 इज इंक्लूसिव हियर, ठीक है। तो लेट शो दिस tf.range 15, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया tf.answer 1 2 3 4, शेप 4 आ गई। 4 के आगे ब्लैंक है, आई नो दैट। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंट tf.multiply x, y। अब अगर आप देखो यहाँ पे 3/1 थी और 4 कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास शेप में क्या आएगा, 3/4। अब क्यों आए, लेट्स सी दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 था। जब 1 2 3 4 था, अब इसकी शेप से मैच नहीं कर रही ना, तो उसने क्या करा, अपने आप से शेप को स्ट्रेच आउट कर दिया। स्ट्रेच आउट किया, और ये असल कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्टिंग का। स्ट्रेच आउट किया, और स्ट्रेच आउट कैसे हुआ कि भाई हमारे पास 1 2 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 1 2 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 2 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 2 3 मल्टीप्लाई होगा फिर 4 से। गैरेट, ये काम हुआ हमारे पास। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ दी हुई है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4, इसका जो भी रिजल्टेंट बन रहा था वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये काम तो हम वैसे बहुत बहुत करते आ रहे हैं। मे बी आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक कोर्स होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आई डोंट रिमेंबर, ITC इज फेमस लाइक ITC, इंटरनेशनल कोर्स है, सबका ही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे आपने जब एंड गेट्स में काम किया हो, या फिर बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग में भी आपने शायद इस तरह के काम किए हुए हो, या ना किए हुए, मुझे नहीं पता। एक सीरीज डेवलप कर रहे होते हैं इस तरीके से, हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल में नेम है, या वर्टिकल में हमारे पास ये वैल्यूज है, तो एक हमारे पास एक बेसिक किस्म की सीरीज आती है। सो दैट्स द ऑपरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। इसलिए इनिशियल लेवल पे जो स्टार बेस हमारी लूपिंग होती है ना, हम बोलते हैं आप पैटर्न्स क्यों बना रहे हैं, उनकी बहुत वर्थ होती है, वी गाइस डोंट नो, उसी से हमारे रोज और कॉलम अच्छे होते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज द सेम ऑपरेशन विदाउट ब्रॉडकास्टिंग। अब ये काम हम विदाउट ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते थे, मतलब विदाउट यूजिंग दिस सिंपल फंक्शन हम अपने लिए ये काम मुश्किल पैदा करके भी कर सकते थे, बोथ अप्रोचेस, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड सो वेल। तो एक्स स्ट्रेच मैंने ले लिया, या फिर टी डॉट कॉन्स्टेंट 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, वाई से ले लिया मैंने 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम बेसिकली एक तरीके से हार्ड कोड कर रहे हैं इन दैट ऑल दैट स्टफ, बट अगेन इट्स एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इतना हमने काम करा, कुछ फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे हमारे पास ये सारा काम, ये हार्ड कोड करने से कोई फायदा नहीं था, सारा काम हमारा मेथड खुद कर रहा था। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ये रन नहीं करा मैंने, my mistake. Alright, most of the time broadcasting is both time and space efficient, as the broadcast operation never materializes the expanded transfers in memory. You see what broadcasting looks like using TF broadcast to. Okay. अब हमारे पास TF डॉट कॉन्स्टेंट था 1 2 3 और 3 3, इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस। अब ये और भी आसान हो गया हमारे पास ब्रॉडकास्ट 2 से, थर्ड अप्रोच हमारे पास है
जो कि वो 4 लाइनें भी हमारे पास एक लाइन के अंदर आ गई हैं इसके टेंसरफ्लो के बिल्ट मेथड से। और अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, बन गया है भाई, 1 to 3 को उसने कर दिया मल्टीप्लाई जैसे भी करा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ, द सिंपलिसिटी वी आर हैविंग, इट्स मोर एफिशिएंट हियर। ठीक है, इसने इन सब से उसको मल्टीप्लाई किया। ये बिल्कुल नया मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट बना रहा है, मैं अब तक इसी से करता आया हूँ। लेकिन मैंने आज देखा टेंसरफ्लो 2.3 के डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई ये भी एक पहला है, मैंने पे फटाफट ऐड कर दी। क्या पता हो पहले से, लेकिन मैंने आज देखी है ये चीज़ ना। ये वो चीज़ें जो आपकी यूज में कभी भी नहीं आएंगी, जस्ट मेकिंग अ फंडामेंटल प्रैक्टिस विद दीज थिंग्स, बहुत रेयर यूज होता है इनका। ठीक है, सो unlike a mathematical operation, for example, broadcast does nothing special to save memory. Here you are materializing the tensor. अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसको अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आपको समझ में आई हो। हम जब ऊपर ये काम कर रहे थे, हम इसको स्ट्रेचिंग तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज बनती हैं अगर ऊपर देखो आप। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट वैल्यूज बन जाती हैं। अब आपके पास अगर एम्प्टी कुछ बन रहा हो, तो टू सेव द स्पेस इन द मेमोरी, अब देखो आपको यहाँ पे दिखाऊं अगर, तो मेरी इसी के अंदर जो है स्मॉल उसमें 0.8 GB की वी रैम भर चुकी है, TP रैम भर चुकी है। वो ग्राफिक कार्ड में कितनी मिलेगी, 4 GB 6 GB मिल जाएगी आपको। तो वो कितनी तेजी से भरेगी, यू हैव नो आइडिया। तो टू सेव द स्पेस, टू विच इज वेरी स्पेस एफिशिएंट एज वेल, टू सेव द टाइम एज वेल, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन जो हमारा मेन मकसद था ना, कि अगर हम हमारे पास दो मेरे ख्याल यूँ कह लें कि डिफरेंट डायमेंशंस के हमारे पास वो थे, वेक्टर्स थे, और उनको मटेरियलाइज करना था, तो हमारे पास वो ब्रॉडकास्टिंग में हो गया है। सो दिस इज मे बी वेरी ओवरवेलमिंग टू यू। आगे जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब आगे हम इसको इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मशीन लर्निंग में डेटा की प्रोसेसिंग पढ़ा तो स्टूडेंट्स वर लाइक हेक्टिक, अगले दिन 100 बच्चे कम हो गए थे अचानक से। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसकी रीज़न ये थी कि उनको लगा कि आगे सब बहुत मुश्किल है, मशीन लर्निंग इज नॉट अ थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल बेयर कर लेंगे, सो इन द एंड वी गोना हैव इट प्रीटी इन अ गुड एनवायरनमेंट। So this is it. Any further questions you guys are having, ask me right away. I'm here to solve it right now and give you as much as possible answers according to my knowledge, of course. जो मुझे नहीं आता होगा, of course, Google is available for me. And no one is expert here. Always remember, कभी ये मत सोचिएगा that you are getting expert. No one is expert here. हाँ, but कभी noob भी नहीं रहना, because if you are a noob, so that's a bad thing. Noob is not a bad thing in any technology, लेकिन being a noob for very long time and not upgrading yourself over time, so difference क्या रह गया आप में, और you understand the rest. Any question guys? मैं डिस्कॉर्ड का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो भाई मैंने लिंक जो है शेयर कर दिया है चैट के अंदर भी, और मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, खुद से ही कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोड सोर्स गिटहब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भले से इसको यहाँ पे जाके फॉर गिविंग मी सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, के भाई कितने लोगों को मेरी रिपोजिटरी पसंद आई है, सो यू कैन गिव मी स्टार, सो आई विल लव इट। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि please give your at least 4 hours per day. This is not machine learning. This is deep learning, and it's very deep. It will kill you if you not learn this efficient way. ये जितनी इसमें जैसे एक नोटबुक बनाने में जितनी मेहनत है ना, ये आपको अभी आइडिया भी नहीं है। जब आप खुद से कभी स्केच से काम करने जाओगे, यू गोना स्पेंड अ वीक ऑन जस्ट स्मॉल प्रोग्राम। कितना मुश्किल काम होता है खुद से करने जाओ, ये तो भी आपको पढ़ा दिया तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट का भी काम करोगे फ्यूचर में फ्रीलांसिंग में, सो यू गोना हैव सम ट्रबल्स। सो प्लीज स्पेंड 4 hours per day, एक्सप्लोर मोर थिंग्स। सब कुछ मैं नहीं बता सकता, आई एम एज अ ह्यूमन। चीज़ें एक्सप्लोर करो और डिस्कॉर्ड पे शेयर किया करो। आई लव द थिंग्स पीपल शेयर, मैनी पीपल शेयर मैनी वंडरफुल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, Furqan Ali shared a very good course today, which is, मैं भूल गया, डीप न्यूरल नेटवर्क विद पाइटॉर्च, और ये मैंने पढ़ा हुआ भी है, ये IBM का एक कोर्स है। मैंने IBM AI इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन की भी है, स्टार्ट ही मैंने मेरे ख्याल से यहीं से किया था। इट्स गुड वन, आपको पाइटॉर्च के अंदर काफ़ी इंट्रोडक्टरी बेस्ड इंट्यूशन मिल जाएगी, तो इट्स अ गुड वन, यू कैन फॉलो इट एज वेल।
तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल शेयर किया करें। अब जो मैं बुक्स दे रहा हूँ ये उनकी कॉस्ट ही $200 होती है। आप लोग को पढ़ा ही जाता होगा क्योंकि दिस बुक्स आर बिट डिफिकल्ट फॉर यू एट दिस लेवल, लेकिन इसको अगर आप पढ़ें, जो काम आप कर रहे हो ना उसका थोड़ा सा देखो कि बुक में कहाँ लिखा है। दो बुक हैं, एक फंडामेंटल है, एक थोड़ा सा एडवांस है। दोनों को पढ़ो, फंडामेंटल को पढ़ लो, एडवांस में मिल जाए उसमें भी पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार आपने जो पढ़ा आपने करा क्या है, आपने किया क्या है। तो आफ्टर दिस 5 days ऑफ टेंसर एंड 5 days ऑफ पार्ट, जब आप कॉन्वर्सेशनल और RNN पे जाएंगे, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो कहानी 30 दिन से आगे पहुंच गई है, और वाकई पहुंच गई है। ये कहानी 30 दिन से आगे जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह वी गोना कवर एवरी सिंगल थिंग लेफ्ट इन द AI। इंशाल्लाह विल आई एम ट्राई माय बेस्ट। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर ML क्लास की लेक्चर्स कब अपलोड होंगे? भाई वो हो सकता है कि वो अपलोड ना हो, तो उसकी रीज़न ये बता चुका हूँ कल की वर्कशॉप में भी और कई दफ़ा डिस्कॉर्ड में भी। तो आई हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज विद दोस वीडियोस रिकॉर्डिंग्स, जो कि मेरी वन ड्राइव की जो स्टोरेज लिमिट थी वो भर गई थी। नाउ आई हैव अपग्रेडेड माय स्टोरेज, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाय द वे फॉर द नेक्स्ट टाइम, अभी मेरे पास प्राइमरी रिकॉर्डर भी है, तो ये इशू नहीं होगा। यहाँ की रिकॉर्डिंग गायब हुई तो मेरे पास प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो वो मेरे पास सब चीज़ें कंपनसेट ऑन द रियल टाइम हो जाएंगी। फोर्थ थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो ये है कि प्लीज गिव योर टाइम। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम इन दिस AI, there will be a lag in your experience in learning and in practice as well। फिर आप AI के मास्टर क्लास में आई एम नॉट श्योर कि आपका थर्ड प्रोग्राम आपका कितना अच्छा जाएगा। मुझे पता है थर्ड प्रोग्राम में उसमें 100-200 स्टूडेंट्स होंगे या 300 स्टूडेंट्स होंगे जो प्रॉपरली थ्राइव कर सकेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट प्रीटी एडवांस, प्रीटी एडवांस। सो ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टिल नाउ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।